जय श्री महाकाल सभी को। जय जय श्री महाकाल श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल जय सर। श्री माता सर। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, खाना किस किस ने नहीं खाया? आवाज बिल्कुल नहीं। सबने खाया है जय सर। श्री महाकाल जय सर। श्री महाकाल श्री सर। जय महाकाल श्री सर। महाकाल। जय श्री हर महाकाल। महादेव सर। जय श्री माता। जय चलो, श्री महाकाल सर। देखो मैं हमेशा एक चीज, मेरे हर वेबिनार में मुझे ये हमेशा पे शुरुआत में बोलनी ही पड़ती है। पता नहीं क्यों आप सब मेरे को बोलना ही पे लगा ही देते हैं सब। मैं हमेशा कहता हूँ जय भाई, श्री महाकाल सर। जय श्री महाकाल। एक साथ जपे हुए नाम का फल बहुत होता है, एक एक की झोली में उतने उतने नाम का फल जाता है। तो क्यों कंजूसी कर रहे हो भाई? क्यों अपना नुकसान कर रहे हो? सब जने अनम्यूट करो खुद को, एक साथ करेंगे हम जय श्री महाकाल, ठीक है? चलो अनम्यूट करो जल्दी से। जय श्री जय महाकाल। जय श्री जय महाकाल श्री सर। महाकाल महाकाल सर। जय सर। जय श्री श्री महाकाल। महाकाल। देखो मैं क्यों बुलवाता हूँ नाम, ये भी चलो आज सत्य में बता ही देता हूँ, ठीक है? देखो मेरे गुरु ने मुझे दो चीजें सिखाई थी। एक तो जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी भी नाम से किसी को जोड़ रहे हो, जिसको भी मानते हो उसका नाम जपो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जय श्री महाकाली। लेकिन अगर आप किसी को किसी नाम से जोड़ते हो तो उसका फल इतना है जिसको हम बयान नहीं कर सकते, ठीक है? पहली चीज। दूसरी बात, जोड़ने से बड़ा कोई पुण्य नहीं, तोड़ने से बड़ा कोई पाप नहीं, ये तो मैं बता ही चुका हूँ। लेकिन साथ ही साथ जब आप सब जने एक साथ जय श्री महाकाल लगते हो ना, मुझे लगता है कि हाजिरी लग गई आज हमारी, ठीक है? महाकाल पे हाजिरी लग गई हमारी। बस इतनी सी चीज होती है जिसके लिए मैं कहता हूँ कि साथ में कर लिया करो। और गुरु बानी में भी लिखा है, एक साथ जपे हुए नाम का फल हर एक की झोली में उतना उतना जाता है। तो देखो इतने सारे लोग बैठे हैं, तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ, ठीक है? कुछ जुड़े ही ना, कुछ नुकसान तो नहीं किया ना। नाम जपने का पैसे तो लग नहीं रहे, ठीक है? तो क्यों नहीं भाई, ठीक है? चलो, तो जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे नए जुड़े हैं, बहुत सारे लोग हमसे पहले से जुड़े हुए हैं। तो जो पहले जुड़े हुए हैं उनका तो पहले ही दिल से धन्यवाद। और जो नए लोग जुड़े हैं आज हमसे, उन सबको मेरी तरफ से जय श्री महाकाल। मैं अरविंद एल माखीजा डिवाइन ब्लेसिंग में आपके कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत ही दिल से आभारी हूँ, ठीक है? क्योंकि आपने अपना कीमती समय दिया है, तो इसकी गारंटी तो ये है मैं देता हूँ कि आप यहाँ से कुछ ना कुछ नया लेके जाओगे, कुछ ना कुछ नई चीज सीख के जरूर जाओ, ठीक है? कोशिश करेंगे जितने भी मैंने मेरे गुरुओं से चीजें सीखी है ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करूँ और आपको उस ब्लेसिंग का कुछ अंश दे सकूं। लेकिन एक छोटी सी और बात, ठीक है? भगवान ने इतने सुंदर सुंदर से मुखड़े हमें दिए दिए हैं कि नहीं? सब सुंदर हो के नहीं, पहले वो बताओ, सुंदर है ना? ठीक है। देखो कोई जिसके घर में आईना ना होगा वो सुंदर ना होगा, बाकी सबके घर में आईने, सबके घर में आईना है ना? हाँ, तो मतलब सुंदर है। जिसके घर में आईना नहीं है ना भाई, मेरे को बोल दो, मैं भेज देता हूँ, ठीक है? आप बहुत सुंदर हो, दिल से ही सुंदर हो। जवाब दे दिया वो बहुत बड़ी बात है, जवाब दे दिया इसका मतलब सुंदर हो भाई। तभी कैमरा बंद है अपना, ठीक है? कैमरा कौन बंद रखता है? या तो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगा या तो नहीं शेयर करना चाहता होगा, ठीक है? बस इतनी सी बात। मैं हमेशा कहता हूँ जब हम हमारे गुरुओं से ज्ञान से लेते थे, ठीक है, तो सामने बैठ के लेते थे तो हमारा कनेक्शन उनसे बनता था, ठीक है? अगर एकलव्य बनना है तो गुरु दक्षिणा में सबको अंगूठा देना पड़ेगा। अब जिस जिसको अंगूठा देना है वो कैमरा बंद रखो, जिस जिसको अर्जुन बनना है तो बन जाओ भाई प्रभु। हम तो ना बोल ही नहीं रहे। लोग फेमस होने के लिए सुबह से रात तक टिकटॉक बनाते थे, रील्स बनाते थे। हम तो आपको फ्री में फेमस कर रहे हैं, ठीक है? तो उसके बाद भी आप नहीं चाहते हो तो गलत बात है ये। ठीक है, कोशिश करो कैमरा ऑन रखो, ठीक है? हमको ये नहीं देखना होता है आप किस अवस्था में हो, हमको तो यही होता है कि आपको वो चीज समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, ठीक है? बस इतनी सी बात होती है। चलो, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मेरा नाम अरविंद एल माखीजा है, मैं डिवाइन ब्लेसिंग में आपका स्वागत करता हूँ, बता ही चुका हूँ। डिवाइन ब्लेसिंग में जैसे कि हमारा नाम है वैसे ही आज की जो क्लास है 3 दिन की आज से सेशन होने जा रही है, जिसमें हम कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे, ठीक है? इसकी गारंटी, हम कुछ पढ़ेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे बेसिक चीजें आपको मैं सिखा दूं, ताकि आप कंटिन्यू क्लास करना, कोई मिस मत करना भाई। छुट्टी करने वाले को आधा ज्ञान मिलेगा फिर मुझे बोलना नहीं, ठीक है? कोशिश करना क्लास तीनों दिन करना, ठीक है? चलो, तो जब भी हम किसी क्लास का आह्वान करते हैं, क्योंकि हम क्लास करने जा रहे हैं, वेबिनार नहीं कर रहे हैं, क्लास करने जा रहे हैं, ठीक है? तो हम 3 बार ओम गण गणपति का नाम चैंट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद जी क्लास का आगमन करेंगे। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः। ओम गण गणपते नमः।
जय श्री महाकाल। चलो, तो आज हम जो क्लास करने जा रहे हैं वो है टैरो कार्ड्स। टैरो अपने आप में एक ऐसी विद्या है, मैं मानता हूँ, और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो यहाँ पे टैरो पहले से कहीं से भी सीखा होगा या करता होगा, या उसने जीवन में कभी भी टैरो का सहारा लिया होगा प्रिडिक्शन मांगने के लिए, तो अगर किसी को नहीं भी आता होगा ना, तो कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सबसे पहला थंब रूल कार्ड्स का यही होता है, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ये चीज हमेशा याद रखना। आपको कार्ड्स नहीं भी आते हो ना, सिर्फ आप कार्ड को चेक, कनेक्शन बनाओ, किसी के लिए भी प्रिडिक्शन के लिए कार्ड निकालो, 100% उसकी रिजल्ट वही होगी जो कार्ड में छुपी होगी। सिर्फ आपको पढ़ने आना चाहिए। कार्ड्स काम करते हैं दो चीजों से, ठीक है। एक करते हैं लॉ ऑफ फेथ से, दूसरा करते हैं इंट्यूशन पावर से काम। दो ही चीजों से कार्ड्स काम करते हैं, तीसरी चीज चाहिए ही नहीं हमें। कार्ड चाहिए खाली, कार्ड को छोड़ के तीसरी चीज नहीं चाहिए, ठीक है। जब भी आप कार्ड्स करते हो, एक कार्ड्स चाहिए आपको, इंट्यूशन पावर, और सेकंड चीज आपको काम आती है, वो क्या काम आती है, आपके लॉ ऑफ कार्ड्स का जो अट्रैक्शन है, अपने ही फेथ से, लॉ ऑफ फेथ से काम करता है। आपका जितना बिलीव होगा उस विद्या में, उतना ज्यादा वो आपको फल देती है। जितना भी आपका बिलीव होगा ना जिस कार्ड्स को पढ़ने में, उतना ही वो आपको फल देता है, गारंटी है, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। कोई अगर आपको कह दे, आपने कहीं से भी विद्या सीखी हो, किसी भी गुरु से सीखी हो, अगर कोई आपको कहता है ना आपकी प्रिडिक्शन सही नहीं है, तो वो गलत है। आप गलत हो ही नहीं सकते, क्योंकि जब आप कार्ड्स करते हो, कभी भी क्रिएटर उसमें आप उसको माध्यम बनाते हो, क्रिएटर को माध्यम बनाते हो, तो आपकी प्रिडिक्शन गलत हो ही नहीं सकती भाई। भगवान गलत हो सकता है क्या? इंसान गलत हो सकता है, भगवान नहीं हो सकता। ये चीज हमेशा याद रखो, ठीक है। एक बार दो गुणी ज्ञानी थे, वो चले गए किसी गुरु के पास। गुरु को बोलते हैं कि हे गुरु, जो तुम्हारे जो भगवान है ना, उनको ज्ञान नहीं था, उन्होंने गलत चीजें की है बहुत सारी धरती पे। तो उन्होंने बोला ठीक है, बताओ कौन सी गलत चीज की है। उन्होंने बोला चलो हम दिखाते हैं। बोला चलो। अब गुरु थे, गुरु को समझ थी, उनको ज्ञान दिखाने के लिए भी, ज्ञान का मार्ग दिखाने के लिए भी उनके साथ चल पड़े। उन्होंने कहा देखो, इतने बड़े बड़े जो तरबूज है जमीन पे पड़े, ये कोई जमीन पे लगाने की जगह है? चलने का रास्ता कितना कम हो गया जंगल में। ये तो गलत है, ये पॉइंट नोट करो, भगवान ने ये चीज गलत करी है। उन्होंने बोला ठीक है, नोट कर लेते हैं। फिर थोड़े आगे गए तो बोले कि ऊपर देखो आम लगे हुए, इतने सुंदर, इतने मस्त, अच्छे अच्छे मीठे मीठे आम लगे हुए, लेकिन इतना ऊपर लगा के रखा है, आदमी कैसे तोड़ेगा? आम अगर जमीन पे लगा देते और तरबूज अगर ऊपर लगा देते तो क्या बिगड़ जाता भगवान का? ये भी भगवान की मिस्टेक है, लिखो। उन्होंने बोला ठीक हो, लिखो। लिखवाई उन्होंने, ठीक है। अब कुछ समय चलने के बाद जब वो थक गए तो किसी पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे। अब जैसे ही पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठे, ऊपर से एक एप्पल गिरा और उसके सर पे लगा, जो पॉइंट लिखवा रहा था। जैसे ही उसके सर पे एप्पल गिरा तो वो चक्कर खा गया, उठा और उठ के बोला प्रभु हाथ जोड़ दिए मैंने, पहले तो वो 2 पॉइंट कट करो। जो गुरु थे उन्होंने बोला भाई क्या हुआ, कुछ पानी वानी दूं, क्या हुआ? बोला नहीं प्रभु, पहले तो पॉइंट कट करो। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला कि भाई ये तो एप्पल मेरे सर पे गिरा है, तो मेरी ये हालत हो गई। अगर वो तरबूज गिर जाता तो मैं तो जय श्री महाकाल हो जाता ना, ठीक है। तो भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, इंसान फिर भी गलत हो सकता है, ये चीज हमेशा याद है, ठीक है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, जितना आप विश्वास करोगे इस विद्या को, उसके विश्वास का फल आपको 100% मिलता है। मैं तो बोल रहा हूँ जिसको कुछ नहीं आता है, अगर उसके पास कार्ड है, अभी कनेक्ट करो, अभी किसी की रीडिंग करो, आपकी रीडिंग गलत हो नहीं सकती, पढ़ के मैं सुना देता। मेरे को कार्ड पे इतना विश्वास है, ठीक है। कार्ड्स नेवर लाई। टैरो की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है, कार्ड्स नेवर लाई। अब कार्ड्स हमको कौन से सीखने चाहिए, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि दुनिया भर के कार्ड आ गए, ठीक है। गणपति जी के कार्ड आ गए, विष्णु जी के कार्ड आ गए, कृष्ण जी के कार्ड आ गए, लोगों ने तो भगवान के कार्ड निकाल दिए, ठीक है। एंजल्स के कार्ड है, ओशो जैन है। तो सबसे ज्यादा जो, अगर क्योंकि आप सब ऑकल्ट से जुड़े हो, ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो प्रिडिक्शन की जाती है, जो भी ऑकल्ट से जुड़े हैं उन सबको ये चीज मालूम है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो प्रिडिक्शन की जाती है वो की जाती है राइडर और वेट डेक से। राइडर वेट डेक क्या है, अपने आप में एक ऐसी एनर्जी रखती है, या ऐसे कहें कि उस सिर्फ उससे ही लोग ज्यादा से ज्यादा प्रिडिक्शन पार्ट को यूज किया जाता है, ठीक है। ऊपर से कलर कवर का कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अंदर कार्ड्स अगर राइडर वेट डेक है आपके पास, वो इससे ही प्रिडिक्शन होती है। जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई सर्विस दे भी रहा होगा तो उससे पूछ लेना, वो राइडर वेट डेक का ही यूज करता है,
तो राइडर ऑफ ए डेक, जो राइडर ऑफ ए टैरो डेक है, अपने आप में एकमात्र एक ऐसी विद्या है, अगर आप सिर्फ वो भी सीख लेते तो जरूरी नहीं है अभी ओशो भी सीखने, एंजल भी सीखने, सब सीखने। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूँ जो भी आप प्रोफेशन करते हो, जैसे कि ऑकल्ट से जुड़े हो, कोई भी दो विद्या पकड़ो, उसको अच्छे से सीख लो। जरूरी नहीं है कि मुझे सब आनी चाहिए। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे चले जाओ, जो उनके जो मेन ऐसे कहें कि ऑथर हैं या टीचर्स हैं, वो जो खुद है, जो प्लेटफॉर्म ऑनर है, वो एक ही विद्या सिखाते हैं, मैक्सिमम 2 सिखाते हैं। ठीक है, रेमेडी पार्ट सीखने की बात अलग है, विद्या 2 भी अगर आपने अच्छे से कर ली तो आप किसी की प्रिडिक्शन अच्छे दे। पहले एक में निपुण तो हो जाओ। हमको क्यों घाई होती है, हम सब ऑकल्ट का मतलब क्या है मालूम है? ऑकल्ट का असली मतलब क्या है? मिस्टीरियस चीजों को समझना, उसके लिए धैर्य चाहिए। तो अगर आपके पास धैर्य है तो सबसे अच्छे ऑकलिस्ट आप हो। क्योंकि जीवन में लोगों को क्या चाहिए? वही लोग चाहिए जो सुने। एस्ट्रोटॉक, एस्ट्रोसेज, बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे लोग अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, आप वो देखो। वहां पे लोग पे किस चीज के लिए करते हैं? वो चाहते हैं कि हमारी बात सुनी जाए, बस इतनी सी चीज है। तो जब तक आपको सुनना नहीं आता है तब तक आप ओकलिस्ट अच्छे से नहीं बन सकते। उसके लिए सबसे पहले सुनना पड़ेगा। ठीक है, जब तक आप सामने वाले की प्रॉब्लम को नहीं समझोगे, उसको हल नहीं दे पाओगे, पहली चीज। ठीक है, लेकिन जो राइडर ऑफ डेक है, जैसे कि मैंने कहा, जिसको कुछ नहीं भी आता हो, अगर कार्ड्स हैं निकालो, किसी की भी प्रिडिक्शन करो, सही होगी, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो गलत बोल रही हो। एकमात्र एक यही विद्या ऐसी है, जब आप इसका यूज करते हो तो आपके पास जातक, मतलब आपका क्लाइंट, महीने में 3 बार आएगा, 4 बार आएगा। कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जिसमें हर महीने आपके पास वही क्लाइंट रिपीट रिपीट आए। एस्ट्रोलॉजी में कोई किसी को भी आप भविष्य की प्रिडिक्शन करके देते हो, कुंडली बना के देते हो, उसको पूरे साल की प्रिडिक्शन करके देते हो। यही बात निम्नोलॉजी में है, उसमें 5 साल की, 7 साल की हम प्रिडिक्शन करके दे देते हैं। 7 साल तक तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो हम बैठे, हमने जो जो लिख के दिया वैसा वैसा ही होगा। ठीक है, एकमात्र एक टैरो ही एक ऐसी विद्या है जब जिसको बार बार यूज करके आप जीवन में उसका यूज करके, उसका चलन को, उसको समझ के, कार्ड से किसी की प्रिडिक्शन करके किसी का समय बता सकते हो। कितने समय में तुम्हारा ये काम होगा, कितने समय में तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग होगी, इस समय तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक हमको अगर समझ में आए कार्ड्स होते क्या है या उसको पढ़ा कैसे जाता है, अगर पढ़ना आ गया तो प्रिडिक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं। अब लोग क्या कहते हैं कि सर हमने पढ़ तो लिया है, मैंने 4 जगहों से किया है, मेरे पास 5 जगहों से किया है, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हैं, यहाँ पे भी होंगे। सर हम प्रिडिक्शन करते समय डर जाते हैं। तो मैंने आज क्लास स्टार्ट होते समय एक चीज शेयर की थी अभी अभी, आपकी प्रिडिक्शन कभी गलत नहीं हो सकती। ये चीज हमेशा याद रखना, पत्थर की लकीर है आप, क्योंकि कर ही नहीं रहे हो। क्योंकि जब भी हम कार्ड्स करते हैं तो हम उस परमपिता परमात्मा की ज्योत से कनेक्ट होते हैं, उनको माध्यम बनाते हैं, और कनेक्शन करके फिर कार्ड की प्रिडिक्शन करते हैं। तो कैसे गलत हो सकती है? भगवान कभी गलत नहीं हो सकते, अभी मैंने सिखाई थी चीज। ठीक है, अब कार्ड को पढ़ना आना चाहिए। ठीक है, हम जो जिस ब्लेसिंग के लिए जुड़े हैं, टैरो के लिए, तो उसको पढ़ना तो आना चाहिए, तभी तो काम होगा। तो पढ़ते कैसे हैं? ठीक है, तो पहला वो थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, पढ़ना कैसे होता है? हम, मैंने पहले ही कहा था कि हम ये जो करने जा रहे हैं एज ए क्लास ही करेंगे, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मैं डिलीवर कर सकूं। कुछ कार्ड्स को मैं रीड करके दिखाऊंगा, मैं कनेक्शन बनाना दिखाऊंगा, आप कनेक्शन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम कार्ड्स को पढ़ते हैं, उसको, एक से शेयर करता हूँ पीडीएफ आपसे। जी, जब भी कार्ड्स को पढ़ा जाता है, कार्ड्स के अंदर 5 चीजों को पढ़ा जाता है। यहाँ पे 4 लिखी है लेकिन हम 5 चीजों से पढ़ते हैं। सबसे पहले जब भी आप कार्ड को पढ़ते हो, उसकी प्रश्न कुंडली से, मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट से पढ़ते हो। मतलब, क्योंकि जब हम कार्ड को सीखते हैं, पहले एक छोटी सी चीज शेयर कर दूं। राइडर ऑफ ए डेक जो होती है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, जिसको हमने 2 भागों में बांट के रखा है, एक होते हैं मेजर अरकाना, एक होते हैं माइनर अरकाना। मेजर अरकाना आपके जीवन के मेजर इवेंट्स को शो करते हैं, जो कि 0 से 22 नंबर तक के कार्ड होते हैं। जो कार्ड्स होते हैं उसको हमने 0 to 21 नंबर तक बांट के 22 कार्ड है। बाकी जितने भी रिमेनिंग कार्ड, ठीक है। माइनर अरकाना क्या होता है?
जैसे कि हमारा मानव शरीर पंच तत्वों से बना है, जैसे कि हमारा मानव शरीर पंच तत्वों से बना है, तो माइनर अरकाना में कुछ तत्व होते हैं जिससे रिलेट करके, कोरिलेट करके हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं, किसी के कार्ड को पढ़ते हैं। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हो, किसी ने कहीं से भी वो विद्या सीखी हो, प्रिडिक्शन सही नहीं होती है, तो आज मैं कार्ड को पढ़ने गया ना, सिर्फ कीमती समय जाता हूँ आपका, आप समय दो, मैं आपको बहुत सारी चीजें दूंगा। ठीक है, जब भी हम कार्ड्स को पढ़ते हैं उसके अंदर 5 चीजों को पढ़ा जाता है। ठीक है, सबसे पहले उसको पढ़ते हैं उसके नंबर से। आवाज आ रही है सबको कि कोई लिख के भेज रहा है कि वॉइस डिस्टर्ब हो रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, क्योंकि 2-3 लोगों के मैसेज आए, इसके लिए पूछ रहा हूँ। यस सर, मतलब अभी क्लियर लिख के आ रहा है, अभी क्लियर है ऐसे? बीच में ब्रेक हुई थी। चलो, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप कार्ड्स को पढ़ते हो 5 तरीकों से पढ़ा करो। सबसे पहले पढ़ा करो उसके नंबर से। जब भी प्रिडिक्शन होती है हम उसको पढ़ते हैं उसके नंबर से। सब लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या होती है, वो कार्ड को कहाँ से पढ़ते हैं, उसके नाम से। अब आप किसी किताब को पढ़ोगे तो ऊपर से नीचे पढ़ोगे कि नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे पढ़ोगे ना, किताब कैसे पढ़ते हैं, कोई उल्टा जाता है जीवन में, कोई नीचे से ऊपर जाएगी किसी किताब पढ़ते समय? हमने बचपन से एक ही चीज सीखी है, ऊपर से नीचे आते हैं। तो हम सबसे पहले जो कार्ड के अंदर पढ़ी जाएगी वो चीज होगी कार्ड के नंबर को। सबसे पहले प्रिडिक्शन पार्ट में जो देखा जाता है वो चीज देखी जाती है कार्ड के नंबर को। उसके बाद देखते हैं उसके बैकग्राउंड और उसके कलर को। लिख लो भाई, काम आने वाली चीज है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं उसके अंदर नंबर से, फिर पढ़ते हैं उसके कलर से। थर्ड स्टेप जब हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम अंदर, उसके अंदर जो सिंबल्स हैं उससे। सिंबल्स मैं आगे सिखाऊंगा, सिंबल कौन से होते हैं, कैसे कैसे पढ़ते हैं, वो सब सिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं उसके सिंबल से, उसके बाद पढ़ते हैं उसके कलर से। मतलब उसके अंदर जो एलिमेंट्स जो पढ़ लिए हमने, सबसे पहले पढ़ा नंबर से, फिर पढ़ा कलर से, बैकग्राउंड से, उसके बाद सिंबल से, उसके बाद पिक्चर से, उसके बाद नाम से। नाम से सबसे एंड में पढ़ा जाता है कार्ड। और लोगों को शॉर्टकट क्या लगता है, द फूल का कार्ड निकला है, फूल का मतलब फूल होगा, फूल के ऊपर प्रिडिक्शन कर दो, वहां पे गलत हो जाते हैं। हमको भाई दिमाग चलाना ही नहीं है। कार्ड्स बोलते हैं भाई मैं सब कुछ करूंगा, तू कुछ मत कर, तू खाली पढ़ के सुना दे सामने वाले को। कार्ड्स के अंदर, खुद के अंदर इतनी एनर्जी है। जो जो टैरो करते हैं उनको पूछ लो, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, लोग अटकते कहाँ पे, जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो उस समय वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, बस वहीं पे अटकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, या तो कार्ड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है इसके लिए अटकते हैं, बस 2 ही चीजें हो सकती है, तीसरी कोई मुझे तो नहीं लगती ऐसी चीज होगी जिसके कारण कोई प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम क्लास करते हैं, सबसे पहले कार्ड को, जैसे कि मैंने पढ़ा नंबर से, आपने कहीं से भी किसी भी गुरु से सीखा हो, ठीक है, आपके गुरु का ज्ञान महान है, लेकिन उस गुरु के ज्ञान को खुद के पास रहने दो। लेकिन मैंने जो मेरे गुरु से सीखा है, जो मैं चाहता हूँ आपको सिखाऊं, वो सीख लो। आप मिक्स करके देख लेना, जितना आपको कनेक्शन बने, आपको कुछ नॉलेज इंप्रूव ही होगा, नुकसान नहीं होगा, ये चीज मैं इसका वादा दूँ। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले आप प्रिडिक्शन करते हो उसके नंबर से, फिर कलर से, फिर सिंबल से, फिर पिक्चर से, लास्ट में उसके नाम से। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखना, ये 5 स्टेप फॉलो करो। जीवन में कोई बोल दे आपकी प्रिडिक्शन सही है, हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा कि जब हम क्लास इसकी आएगी, क्लास में भी हम पढ़ते हैं। हमने जो टैरो कार्ड्स है, जो राइडर ऑफ डेक है, उसको 2 भागों में बांट रखा है, जो कि मैंने अभी आपको शेयर किया था। पहला भाग होता है मेजर अरकाना, दूसरा भाग होता है माइनर अरकाना। मेजर अरकाना क्या होता है, देखो मेजर अरकाना होता है जो आप वो कार्ड जीवन के
मेजर इवेंट्स को बताता है। लिखो, वह कार्ड जो आपके लाइफ के मेजर इवेंट्स को दर्शाता हो। मतलब अगर किसी के लिए वो कार्ड निकला है तो वो मेजर कार्ड है। मेजर का मतलब होता है सीरियस। ठीक है, मेजर क्या मतलब क्या हुआ, सीरियस। और माइनर का मतलब प्रभाव उसका आएगा, लेकिन उसको आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, उसको माइनर अरकाना हम कहते हैं। ठीक है, माइनर चीजें, मतलब वो जो माइनर अरकाना की जो प्रिडिक्शन होती है उसको हम अप्रोक्सीमेटली मानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की प्रिडिक्शन 1 से 1.5 महीने की तक की उसकी प्रिडिक्शन को आप उसको वैलिड मानते हो। समझो कोई मेरे पास व्यक्ति आ गया, ठीक है, अब मेरे पास उसने पूछा कि मेरी शादी कब होगी। अब मेजर अरकाना का कार्ड आ गया। अब मेजर अरकाना का कार्ड तो मेजर इवेंट्स को दर्शाता है। अब वो कार्ड है नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो सब सिखाऊंगा मैं, लेकिन अभी एक छोटी सा एग्जांपल दे रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। अगर वो कार्ड नेगेटिव है, ऐसे हम पढ़ लें, ठीक है, तो मतलब उसको समय लगने वाला है, 1 से 5 साल तक का समय लग सकता है। ठीक है, तो मैं उसको बोल दिया कि एक काम कर, तुझे 1 से 5 साल तक का समय लगेगा, थोड़े दिन के लिए रुक जा। ठीक है, तो वो 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद मेरे पास आ जाना। लेकिन अगर वो 10 दिन के बाद आके फिर से मेरे को बोलेगा मेरी शादी कब होगी, तो उसने 10 दिन में ऐसा क्या कर लिया जो उसकी शादी हो जाएगी? ऐसा हो सकता है क्या? लॉजिक भी तो समझो, ऐसा हो सकता है कुछ? ऐसा तो नहीं है 10 दिन में उसने ऐसा कुछ मंत्र कर लिया होगा कि कोई भी लड़की इंप्रेस होगी और शादी है। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। उसको 1 से 3 साल तक का समय बोल दिया मेरे इंट्यूशन पावर से, तो 3 साल तो लगेंगे। फिर भले ही उसको 2 साल में सगाई हो, फिर 3 साल तक शादी हो, लेकिन उसकी शादी हो जाएगी 3 साल तक के। ठीक है। अब जब हम कार्ड्स को पढ़ते हैं उसमें बहुत सारी चीजें ये भी देखनी होती है। जब आप सबसे पहले तो पढ़ते हो नंबर से, नंबर मैं बताऊंगा कैसे पढ़ता हूँ मैं भी कार्ड पढ़ के सुनाऊंगा आपको। लेकिन सबसे पहले जब हम कार्ड को पढ़ते हैं उसके नंबर से पढ़ते हैं, जो कि मैंने बताया आपको। कार्ड्स अपना काम खुद करते हैं। आपको कनेक्शन बनाना होता है सबसे पहले नंबर से, कलर से, उसके अंदर एलिमेंट से। मैं बार बार इसके लिए बोल रहा हूँ आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाए, नोट्स खोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ मैं क्लास में पढ़ना नहीं सिखाता हूँ, मैं क्लास में छपना सिखाता हूँ। मैं नहीं चाहता कि फिर बार बार तुम नोट्स में ये सर ने कहाँ लिखाया था यहाँ पे देखो, ये सर कहाँ दिखाया था वहां देखो, देखने की जरूरत ना हो। ठीक है, एक व्यक्ति जो है, जो एक व्यक्ति के ह्यूमन बीइंग जैसे कि हम सब यहाँ पे जो भी जुड़े हैं ना, सबसे ज्यादा कनेक्शन किससे बनाते हैं? पिक्चर से। ठीक है, कोई सहेली हो ना, स्टेटस रखा हो, किसी होटल में बैठी हो, अरे ये तो ये वाले होटल में गई है, बोलते हैं, कनेक्शन बनता है ना। कोई बीच पे खड़ा है, अरे ये गोवा घूमने गया होगा पक्का। तो हम किस सबसे पहले हमारा जो माइंड है सबसे पहले किस चीज को पकड़ता है? पिक्चर को। ठीक है, तो हम पिक्चर को अगर पढ़ना, उसके कलर देखना, उसको समझना पड़ जाए, तो वो चीजें बहुत उसमें कवर हो जाती है। ठीक है, उससे कनेक्शन बहुत अच्छे से बन जाता है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले जब हम कार्ड को पढ़ते हैं, कार्ड्स को हमने 2 भागों में बांट रखा है। एक मेजर इवेंट्स, जैसे कि मैंने बोला कि कोई शादी के लिए मेरे पास आ गया तो 15 दिन में उसकी शादी वापस नहीं हो सकती, तो मैं उसके दूसरी बार भी करूं या तीसरी बार भी करूं, तो उसका रिजल्ट वही आने वाला है, कार्ड्स वाले ही कोई भी निकले। एक और चीज, आपसे कोई भी कभी प्रिडिक्शन करवाने टैरो से आएगा, ठीक है, तो आपने जो उसकी प्रिडिक्शन करी वही उसके लिए महत्वपूर्ण होगी। आपने बोला होगी तो ही होगी, आपने बोल दिया नहीं होगी, वो 10 टैरो और हीलर्स के पास चला जाएगा ना, उसका जवाब ना ही होगा, कोई भी कार्ड हो। कार्ड्स कितने भी कितने भी हीलर चेंज कर लेगा ना, उसका आंसर वही रहेगा। ये क्लास हम जब सिखाते, क्लास में प्रूफ करता हूँ, करवाता हूँ, उसके अंदर मैं प्रूफ करता हूँ लोग कि हमने 3 लोगों ने किसी की प्रिडिक्शन करने के लिए कार्ड निकाला और तीनों का आंसर, भले ही कार्ड दूसरा दूसरा, आंसर तो वही यार। एक सेकंड, नेटवर्क का इशू। हम्म, अब ठीक है। ठीक है, कोशिश करते हैं मैं वापस से कवर करने की। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो हमेशा क्रिएटर करता है, तो परेशान होना नहीं है।
जो भी आप कार्ड की रीडिंग करोगे वो खुद को चेक करना हो ना, कभी खुद की रीडिंग करवा लेना किसी से, और दो और हीलर के पास चले जाना, करवा के देख लेना, आंसर वही मिलेगा। कार्ड्स कोई भी हो, आंसर उसका वही होगा। ठीक है, ऐसा हो ना सकता होगा आंसर चेंज हो जाए, ये फैक्ट बात होती है। ठीक है, चलो वापस चलते हैं अब माइनर अरकाना पे। जैसे कि मैंने कहा, सूट्स को हमने दो भागों में बांट रखा है। एक है मेजर अरकाना जो कि 22 कार्ड है, जो कि 0 से 21 नंबर तक के कार्ड है। हर एक कार्ड के ऊपर एक नंबर होता है, क्योंकि हमने कार्ड को पढ़ना कैसे सीखना है, नंबर। अभी सिखाया ना मैंने, नंबर से पढ़ते हैं सबसे पहले कार्ड को। तो हर एक कार्ड जो कि उस कार्ड की पोजीशन को और उस कार्ड का इम्पैक्ट बताता है हमारे जीवन में। ठीक है, उसके बाद जो 56 रिमेनिंग कार्ड होते हैं उनको हम 4 सूट्स में बांटते हैं, जो कि 14-14 कार्ड्स के सूट्स होते हैं। अब जो सूट्स होते हैं जिसमें हमने 14-14 कार्ड बांट दिए, उसमें से जो 10-10 कार्ड होते हैं वो होते हैं पीप कार्ड्स। उन्हें क्या बोलते हैं? पीप कार्ड्स। ठीक है, और जो 4 कार्ड रिमेनिंग होते हैं, उन 4 कार्ड्स को हम, उसके ऊपर नंबर नहीं होता। माइनर अरकाना के अंदर जो 56 कार्ड हमने बांटे, जिसको 4 सूट्स में हमने बांटा, उसमें से 10 कार्ड के ऊपर तो आपको नंबर मिलेगा, लेकिन लास्ट के 4 कार्ड्स के ऊपर नंबर नहीं मिलेगा। वो होते हैं कोड कार्ड्स। जो कोड कार्ड्स होते हैं वो दर्शाते हैं किसी की पर्सनैलिटी को। ठीक है, वो दर्शाते हैं किसी की पर्सनैलिटी को, या ऐसे कहें 4 अलग अलग व्यक्तियों की पर्सनैलिटी को। मतलब अगर वो कार्ड आता है वो भी मेजर अरकाना की तरह ही इम्पैक्ट रखता है आपके जीवन में। अगर माइनर अरकाना के कोड कार्ड्स आते हैं तो वो मेजर अरकाना की तरह ही आपके जीवन में इम्पैक्ट रखता है। ठीक है, हम जो माइनर अरकाना में हमने 4 सूट्स बनाए हैं, पहला है सूट्स ऑफ सॉर्ट्स, दूसरा है सूट्स ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा है सूट्स ऑफ कप्स, चौथा है सूट्स ऑफ पेंटिकल। सूट्स ऑफ सॉर्ट्स साथ में बोले तो आपको प्रैक्टिस होगी। सूट्स ऑफ सॉर्ट्स, सूट्स ऑफ वॉन्ड्स, सूट्स ऑफ कप्स और सूट्स ऑफ पेंटिकल। ठीक है, जो कि आपको इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो सूट्स ऑफ पेंटिकल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, सूट्स ऑफ पेंटिकल जो कि अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम मानते हैं हमारा जो शरीर है पंच तत्वों से बना है, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाता है। ठीक है, पहले इसको समझिए। ये चार्ट पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, और मैं हर, मेरी क्लास में भी और वेबिनार में दोनों में पढ़ाता हूँ। ठीक है, इसके पीछे का राज भी मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि हमारा मानव शरीर है पंच तत्वों से बना है, तो टैरो की प्रिडिक्शन इतनी एक्यूरेट इसके लिए ही होती है क्योंकि ये कार्ड्स भी हैं पंच तत्वों से ही बने। इनके अंदर जो एनर्जी है वो पंच तत्वों की ही एनर्जी है। आप देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि 5 तत्व लिखे हुए हैं, अर्थ, वाटर, फायर, एयर और स्काई। ठीक है, तो जैसे कि हमने सूट्स पढ़े, ठीक है, पेंटिकल, वॉन्ड्स, सॉर्ड्स और कप्स, ये 4 अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब पेंटिकल जो है वो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? पेंटिकल कहाँ से निकलता है? जो मेटल होता है कहाँ से निकलता है? धरती से निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ एलिमेंट से। उसके बाद जो सूट्स ऑफ वॉन्ड्स हैं वो क्या है? एक छड़ी, जिसपे ग्रीन कलर की छड़ी, जिसपे पत्तियां हैं, जो ग्रोथ को भी दर्शाती हैं।
पेंटिकल तो सबको ही मालूम है, पैसे को दर्शाते हैं ना। ठीक है, पेंटिकल मतलब क्या? पैसा। ठीक है, मतलब जीवन की materialistic चीजों को दर्शाता है। सूट्स ऑफ वॉन्ट्स किसे दर्शाता है? सूट्स ऑफ दर्शाता है आपके जीवन की ग्रोथ को, आपके जीवन को, एक्शन को, और इसको इम्प्लीमेंट करने की व्यथा को। तो सूट्स ऑफ वॉन्ट्स, अब छड़ी जो है उसमें एनर्जी, एक पेड़ जो होता है वो उगता है, किससे उगता है? सूर्य, पेड़ बड़ा होगा नहीं तो ना होगा, याद है? ऐसे ही करते हैं हम। तो इस पेड़ के अंदर, छड़ी के अंदर, ऐसे कहें कि उसके अंदर energy, तो ये जो इम्प्लीमेंट करती है, ये हमें फायर एलिमेंट, जैसे कि पेंटिकल रिप्रेजेंट करता अर्थ एलिमेंट को, रिप्रेजेंट करती है फायर एलिमेंट जो होती है, हवा में चलती है। ठीक है, वो फ्लेक्स कहाँ होती है? हवा में फ्लेक्स होती है। तो ये रिप्रेजेंट करती है एलिमेंट को। क्या सूट्स ऑफ कप्स पे के अंदर किसको बोलोगे? पानी को। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्शन बनाते हैं, जैसे कि ठीक है, वो उस कप के शेप के अकॉर्डिंग उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो जो वाटर एलिमेंट प्रेजेंट करते हैं कप्स, जो हम कनेक्शन बनाते हैं जीवन में, क्या रिलेशंस को, आपके रिलेशनशिप को दर्शाते हैं जीवन में, आपके थॉट्स ऑफ माइंड को, आपके इंटेलिजेंस को, आपके थॉट्स ऑफ माइंड को और आपके इंटेलिजेंस को दर्शाता है स्वॉर्ड। ठीक है, अब ये तो सीखा कि हमने चार सूट्स होते हैं, एक मेजर अरकाना होता है, एक माइनर अरकाना। ठीक है, जिसमें हमने चार सूट्स को बांटा है। चार सूट्स में 10 कार्ड्स जो होते हैं, 14-14 कार्ड्स होते हैं चार सूट्स में, जिसमें से 10 कार्ड जो होते हैं वो होते हैं माइनर अरकाना, और 4 कार्ड, वो 10 कार्ड होते हैं वो होते हैं हमारे डीप कार्ड्स, और 4 कार्ड्स होते हैं वो होते हैं हमारे कोड कार्ड्स। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, जितने भी ये कार्ड्स होते हैं, 78 कार्ड्स होते हैं, हमने उसको 2 भागों में बांट दिया। दूसरे भाग में हमने उसको 4 भागों में बांट दिया, जो चार एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब आ जाते हैं उस चार्ट पे जो मैं बोल रहा था कि मुझे पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है। अब आपके सामने स्क्रीन पे एक चार्ट दिख रहा है, आप देखो। सबसे पहला अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अर्थ एलिमेंट को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया था अभी, ठीक है, तो अब पैसों, नोट की खुशबू किसने सूंघी है भाई? नोट की थप्पी आती है ना घर पे, कड़क कड़क नोट से हवा आती है, खुशबू आती है ना उसमें पैसों से। ठीक है, अब उसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है, अर्थ एलिमेंट, जैसे कि हम इसका मिट्टी से इसका कनेक्शन बनाए, तो मिट्टी को कैसे हम छू भी सकते हो, देख भी सकते हो, उसकी आवाज भी सुन सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो, तो टेस्ट भी कर सकते हो। अब अगर इसको मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के अकॉर्डिंग जोड़ूं, तो अगर पैसों की बात चल रही थी, जैसे कि मैंने कहा, उसको देख सकते हो, उसको सुन सकते हो, पैसों की आवाज की खनक को सुन सकते हो, टेस्ट तो उसको टच कर सकते हो। खाने की बात जब आती है ना, तो पैसों की भूख जो होती है ना, सबसे बड़ी भूख होती है लोगों के जीवन। सच है। ठीक है, तो जब हम अर्थ एलिमेंट को पढ़ते हैं, तो अर्थ एलिमेंट में अगर हम अर्थ से पढ़े, तो ये होते हैं, स्मेल कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, विजुअल कर सकते हो, टच कर सकते हो, साउंड, उसकी आवाज सुन सकते हो, मिट्टी की आवाज भी आप सुन सकते हो। उसी तरह वाटर एलिमेंट को जब हम पढ़ते हैं, एलिमेंट को यहाँ पे पढ़ रहे हैं,
तो आप उसको टेस्ट कर सकते हो, पानी को पी सकते हो, उसका टेस्ट होता है, उसको देख सकते हो, उसको पानी को छू सकते हो और पानी के साउंड को भी सुन सकते हो, लेकिन पानी को स्मेल कर सकते हो नहीं। पानी की कोई खुशबू होती है, फ्रिक्वेंस होती है पानी की? नहीं, उसके अंदर कुछ डालोगे तो ही उसमें से फ्रिक्वेंस आएगी। ठीक है, उसके बाद फायर एलिमेंट, आग को आप देख सकते हो, हाथ जला के देख सकते हो, मतलब देख भी सकते हो और टच करके, मतलब हाथ जला के भी देख सकते हो और उसकी आवाज सुन सकते हो। फायर को क्रैक होते हुए, जलते हुए उसकी में से आवाज निकलती है, वो सुन सकते हो। लेकिन खाने को, आग को कोई खा सकता है? नहीं, आग पे खाना पका के खा सकता है। ठीक है, उसी तरह एयर एलिमेंट आप देखो, हवा को आप छू सकते हो, उसके आवाज को, जब बहुत तेज आवाज हवा चलती है उसकी आवाज को सुन सकते हो। लेकिन सबसे मेन चीज जो है स्काई एलिमेंट, आप देखो सिर्फ उसका साउंड होता है। ठीक है, आसमान में जो, ठीक है। लेकिन ओवरऑल ये 5 एलिमेंट जब भी मैं पढ़ाता हूँ, जब हम साउंड की बात करते हैं, ठीक है, तो साउंड ही एक ऐसी चीज है, साउंड ही एक ऐसी चीज है जो हमारे साथ जाती है। मरने के बाद क्या जाता है सबके साथ? नाम जाता है ना। लोग बोलते हैं ना बहुत अच्छा इंसान था, कोई बोलता है कि मरने के बाद ये इंसान सही नहीं था, कोई बोलता है ऐसे? कोई ऐसा व्यक्ति हो तो बताओ कोई, जब भी। अरे कर्मास तो अपनी जगह पे काम करते हैं। ठीक है, दुनिया में 3 तरीके के लोग अच्छे होते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ। पहला, जो माँ के पेट में, वो सबके लिए अच्छे हैं। दूसरा, जिसको आप नहीं जानते, वो अच्छे हैं। और तीसरे, वो अच्छे हैं जो मर गए, बोलते हैं बहुत अच्छा इंसान था जो अपना जीवन त्याग के चला गया। ठीक है। हाँ, तो कार्ड्स को पढ़ने के लिए, जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले नंबर को पढ़ना होता है। तो यहाँ पे तो सभी ऑकल्ट से जुड़े हुए लोग हैं, सबको मालूम है एक नंबर क्या होता है? सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 2 नंबर चंद्र को, 3 नंबर जुपिटर को, 4 नंबर राहु को, 5 नंबर मर्क्यूरी को, 6 नंबर शुक्र को, 7 नंबर केतु, 8 नंबर लॉर्ड सैटर्न और 9 नंबर मंगल महाराज। ठीक है, तो 9 ग्रहों से तो हम कनेक्शन बनाते हैं। तो हम जब क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है, तो कार्ड्स को नंबर से सबसे पहले पढ़ना सीखेंगे। तो पहले तो हमें नंबर के कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, 10 क्या कहता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सूर्य वाला जिस भी कार्ड में एक नंबर होगा वो हमें क्या दर्शाता है, लिखो। 2-2 लाइन में ही लिखेंगे, यहाँ पे ज्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन आपको कनेक्शन बनवा देंगे कार्ड से। ठीक है, जब एक नंबर वाला जो व्यक्ति होगा, जिस भी कार्ड पे एक नंबर लिखा होगा, क्योंकि, चलो उससे पहले एक और चीज पे आ जाते हैं। नंबर, वो ग्रहों को तो हम 9 नंबर से पढ़ते हैं, तो पढ़ते हो। तो क्योंकि मैंने अभी इसमें एक चीज सिखाई आपको, मेजर अरकाना के अंदर जो कार्ड होते हैं 0 से 21 नंबर, ठीक है ना, यही सिखाया था ना हमने। ये जो भी कार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी कार्ड्स होते हैं, हमने मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं को हम 0 से 21 नंबर तक बांटा है, जो कार्ड होते हैं। ठीक है, तो 0 नंबर को भी तो पढ़ना पड़ेगा। अब जब कोई व्यक्ति आ जाएगा तो नंबर तो सबसे पहले, मैंने तो थंब रूल ही वो सिखाया कि सबसे पहले नंबर को पढ़ते हो। तो अब भी तो पढ़ोगे। तो जब भी आप 0 को पढ़ोगे तो 0 को आप पढ़ते हो सूर्य, मतलब न्यू बिगिनिंग से। लिखो, सबसे पहले भी 0 क्या होता है कि पीछे लग जाए 0 को। तो जब भी 0 आएगा आप उसको पढ़ते हो न्यू बिगिनिंग से, मतलब कुछ नहीं समझ में आया किया। ये मेजर अरकाना है, ये माइनर अरकाना है। चेतन जी देख लो, ये है मेजर अरकाना, ये है माइनर अरकाना।
ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं दिखाऊं, पीडीएफ ही दिखाऊं तो उससे समझेगा। ये देखो, ये मेजर अरकाना के हमारे 22 कार्ड। तो जो पहला कार्ड होता है ना, वो होता है द फूल। ठीक है, उसका नाम होता है द फूल। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो नंबर 0 से तो पढ़ते हैं, नंबर है उसको भी तो पढ़ना पड़ेगा। तो 0 हमेशा हमें दिखाएगा न्यू बिगिनिंग। अभी समझ में आ गया चेतन जी? 0 नंबर लिखा होगा वो हमें दर्शाएगा न्यू बिगिनिंग को। ठीक है, तो 0 होगा न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग को। और 0 हमेशा हमें दर्शाएगा जीवन का एक ऐसा फेस जो नई शुरुआत कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद नंबर 1 लिखिए। 1 रिप्रेजेंट करता है सूर्य को, जो कि सबको मालूम है। तो 1 नंबर वाले कैसे होते हैं, उनको काम कैसा चाहिए होता है? अथॉरिटेटिव, मतलब जो चाहे वो करवा सके, मतलब काम बोल के करवा सके। तो जहां पे भी 1 नंबर का कार्ड आएगा वो हमें दर्शाएगा न्यू बिगिनिंग को। कुछ नया होने वाला है, कुछ नई ब्लेसिंग होगी, कुछ नया होने वाला है, कुछ नई ब्लेसिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट में ही बता पाऊंगा, बहुत सारी चीजें सीखनी होती है, लेकिन कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको नंबर से कनेक्शन बना पाओ। ठीक है, उसके बाद आते हैं 2 नंबर के कार्ड के ऊपर। जिस भी कार्ड के ऊपर 2 नंबर लिखा होता है उसे हम कहते हैं, हमेशा सजेशन देते हैं। ठीक है, क्या सजेशन देते हैं? बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। नंबर 1 है न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है, न्यू आइडियाज को दर्शाता है, नई शुरुआत को नंबर 1 दर्शाता है। नंबर 2 हमेशा हमें दर्शाता है बैलेंस बनाने की आवश्यकता होगी। जब भी 2 नंबर का कार्ड आएगा, क्योंकि चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, हम सबको मालूम है 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। ठीक है, जो हमारे साथ न्यूमरोलॉजी में जुड़े हैं उनको तो ये भी मालूम है कि क्यों बढ़ता है और क्यों घटता है। ठीक है, 15 दिन चंद्रमा बढ़ता है, 15 दिन घटता है, लेकिन जो 15 दिन बढ़ता घटता है मतलब मूड स्विंग्स उनके बहुत होते हैं। तो 2 नंबर का कार्ड जब भी आएगा हमेशा दर्शाएगा कि आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब अप एंड डाउन्स होंगे, बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। ये सजेशन हम हर 2 नंबर वाले कार्ड को देंगे, फिर वो मेजर हो या माइनर हो। ठीक है, मेजर अरकाना कार्ड हो या माइनर अरकाना कार्ड हो, ये एक सजेशन जो है उनको दिया जाता है कि आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 3 नंबर का कार्ड, जो कि जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में लेंगे, अगर कुछ डाउट है तो अभी आप चैट बॉक्स में लिख दो मेरी बात। ठीक है, क्योंकि सबका समय जाएगा, अगर क्वेश्चन आंसर लेंगे तो क्वेश्चन आंसर लास्ट में लेते हैं, पहले कर लेते हैं थोड़ा पढ़, मैं ज्यादा से ज्यादा चाहता हूँ डिलीवर कर सकूँ। ठीक है, तो हम कहाँ थे? हम यहीं थे, हम यहाँ थे कि हम कह रहे थे कि 3 नंबर जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब 3 नंबर हमेशा हमें दिखाएगा ज्ञान का नंबर, जैसे कि हम मानते हैं जब भी 3 नंबर का कार्ड आएगा आप देखोगे कि जीवन में सक्सेस होगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद। ये कार्ड्स के अंदर दिखता है। अगर कार्ड पॉजिटिव होगा तो सक्सेस के बाद स्ट्रगल दिखा होगा, मतलब स्ट्रगल के बाद सक्सेस दिखेगा। और अगर नेगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं गुरु नेगेटिव, मतलब जीवन में प्रॉब्लम्स, मतलब कहीं ना कहीं दुख। ठीक है, जब 3 नंबर का कार्ड पॉजिटिव होगा तो आपको उसके अंदर ब्लेसिंग दिखाएगा, मतलब सक्सेस दिखाएगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद सक्सेस। सक्सेस कभी भी किसी को ऐसे नहीं मिल सकता, भले ही वो 3 नंबर वाला। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी, तो कार्ड में पढ़ते हैं।
ठीक है, और अगर कार्ड नेगेटिव होगा तो कार्ड नेगेटिव का मतलब अगर उसमें कार्ड में कुछ एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है तो हमें दर्शाते हैं धोखा मिलेगा, कुछ प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा। उसके बाद आते हैं 4 नंबर पे। अब 4 नंबर वाले कैसे होते हैं, उनके जीवन में क्या होता है, सडन लॉस सडन गेन। ठीक है, अपनी मर्जी के मालिक। हम 4 नंबर को मानते हैं नेगेटिव सन। 4 नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव सन होते हैं। ठीक है, मतलब बुद्धि तो उनकी सूर्य की तरह चलती है, मान सम्मान भी उनको सूर्य की तरह चाहिए। ठीक है, काम भी उनको ऑथोरिटी 4 नंबर वाले पेशेंस नहीं होते हैं भाई की अगर बात करें तो में हम बता सकते हैं। ठीक है, 4 नंबर की एक विशेषता होती है। ठीक है, वो हमेशा भ्रम में जीते हैं। ठीक है, कैसे, 4 नंबर वाला पेशेंट की बात जब आती है ना, मुझे बहुत हंसी आती है बताते समय। जो भी 4 नंबर वाला व्यक्ति, किसी की बर्थ डेट भी 4 हो ना, आपके रिलेटिव में कोई हो, किसी भी 4 को रिप्रेजेंट करता हो, ठीक है, देखना जब वो बीमार होते हैं ना तो डॉक्टर कहता है भाई लफड़े वाला पेशेंट है। ठीक है, जिसके घर में कोई 4 नंबर वाला हो ना, देख लेना उसके घर में, आप पूछना उसको। ठीक है, वो बीमार होता है ना तो घर वाले बोलते हैं भाई ये ना हो हम हो जाए इसकी जगह बीमार। ठीक है, और डॉक्टर भी इतना डरते हैं ना उससे। डॉक्टर के पास जाओगे ना, डॉक्टर को कैसे बीमारी बताते हैं, डॉक्टर को समझो उनको पेट में दर्द हो, लोगों को पेट में दर्द होता है, नॉर्मल इंसान है हम सब, पेट में दर्द होता है। आप डॉक्टर के पास जाओगे बोलोगे पेट में दर्द हो रहा है, वो बोलते हैं डॉक्टर पेट में घबराहट हो रही है। अब डॉक्टर सोचेगा पेट में घबराहट कैसे होती है भाई, दर्द तो हमने सुना है। ठीक है, 4 नंबर वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं, उनके साथ ये विशेष कृपा है भाई, उनके नंबर की कृपा है, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, बुद्धि बहुत ज्यादा चलाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर उनके कान में दर्द होगा तो डॉक्टर को बोलेंगे कान में दर्द नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कान में कुछ तो है चल रहा है बहुत देर से। ठीक है, डॉक्टर उनके सामने जब साफ करेगा ना उसके बाद उनको संतुष्टि होगी अब कान में कुछ नहीं है। ठीक है, नहीं तो डॉक्टर भी, कान का डॉक्टर भी डरते हैं भाई, मैं कान के डॉक्टर को भी जानता हूँ जो 4 नंबर वालों से डरते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं लफड़े वाला पेशेंट है ये, हर 4 नंबर वाले के साथ होगा, वो ऐसा बोल ही नहीं सकता कि मैं तो ऐसा नहीं हूँ। अगर बोल रहा है तो अपने दिमाग का यूज करना थोड़ा कम करो, हमको मालूम है तुम ऐसे ही हो। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, 4 4 मेरे हस्बैंड है, वो तो 100% ऐसे ही होंगे, मेरी बहन बीमार होते होंगे ना तो आप सोचते होगे इसकी जगह मैं बीमार हो जाती, मैं दवाई खा के ठीक भी हो जाती। ठीक है, 4 नंबर वाले ठीक कैसे होते हैं, 4 नंबर वाले को डॉक्टर के पास जाएंगे, आप लेके जाओ उसको डॉक्टर के पास, दवाई लेंगे। ठीक है, लाइन में रुकेंगे 2 घंटा, पेशेंट मतलब बहुत ही अपने पेशेंस रखेंगे, बहुत ही सब्र के बाद उनका नंबर आएगा, दवाई लेंगे। दवाई 3 डोज की मिलती है, 1 डोज लेंगे, सुबह तक फायदा ना पड़ा, बोलेंगे ये किसी काम का, डॉक्टर को कुछ नहीं आता। ठीक है, डॉक्टर का नाम खराब, डॉक्टर को कुछ नहीं आता, वो दवाई 2 दिन की पड़ी रहेगी, 2 डोज पड़े रहेंगे भाई, जय श्री महाकाल होगा उस दवाई का, कोई नहीं खा पाएगा। ठीक है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ, फिर दूसरे डॉक्टर के साथ भी ऐसा ही होगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, उससे अच्छा वाला डॉक्टर है, चलो भाई लेके चलो, उसकी दवाई भी लेंगे, 1 डोज खाएंगे, वो भी किसी काम का नहीं। वो तब तक ठीक नहीं होते, कब ठीक होते हैं वो भी देख सुन लो, उनको एक स्पेशलिस्ट चाहिए, उसको ले जाओ, पेट कान में दर्द है ना, कान के डॉक्टर के पास ले जाओ। ठीक है, कान का डॉक्टर सिर्फ उसको अंदर से दूरबीन दिखाएगा, थोड़ा सा कान साफ करेगा, एक ड्रॉप डालेगा, उसको बोलेगा कुछ नहीं है तेरे कान में, कुछ नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, 7 दिन की दवाई ले, अगले हफ्ते दिखाना। ठीक है, वहां पे 1000 रुपये फीस भर दी, कंसल्टेशन चार्ज 1000 रुपये, उसको डॉक्टर को दे के आ गया, दवाई नहीं लेगी वो, ना ही लेगा या लेगी जो भी होगा, दवाई नहीं लेंगे, बस वो घर आ जाएंगे। ठीक है, और ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी स्पेशलिस्ट को दिखा दिया उन्होंने। ठीक है, वो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। जो तीसरे की तो दवाई ली ही नहीं भाई, उसको तो जो फीस दी ना उसमें से ही ठीक हो गए। ठीक है, क्योंकि उसने तो कान साफ कर दिया ना, अब दवाई लेने की तो जरूरत ही नहीं है ना भाई, कान साफ हो गया, जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई, कान में जो चल रहा था वो निकाल दिया उसने। ठीक है, बस इस तरीके के होते हैं 4 नंबर। अब बेचारों के पास सिर्फ सर है, तो बुद्धि बहुत ज्यादा चलती है, शार्प माइंडेड होते हैं। 4 नंबर वालों की विशेषता भी होती है, हाँ मेरी बहन लिख रही है आप सही बोल रहे हो सर, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो 4 नंबर वालों के साथ ये होती है प्रॉब्लम। ठीक है, तो कार्ड में भी जब 4 नंबर देखोगे ना तो 2 सिचुएशन को दर्शाता है। एक सिचुएशन होती है
रफ एंड टफ पर्सनैलिटी, रफ एंड टफ तो होते ही हैं 4 नंबर वाले, देख लो। मैं हमेशा मेरी निम्नोलॉजी की क्लास में सिखाता हूँ, पुष्पा की तरह होते हैं, झुकेंगे नहीं। ठीक है, जिसका भी 4 नंबर का पार्टनर हो चेक कर लेना। ठीक है, और सॉरी बोलना ही नहीं सीखा भाई, उसको बोलो सॉरी, बोल क्यों बोलो, लॉजिक दो। मेरी क्या गलती है? गलती सिर्फ तुम्हारी, 4 नंबर वाले होते हैं, गलती सिर्फ तुम्हारी। ठीक है, गलती आपकी हो सकती है, उसकी हो ही नहीं सकती भाई, 4 नंबर वाले की गलती ना हो सकती है भाई। यहाँ पे कोई 4 नंबर वाला भाई बहन हो तो हम पहले से क्षमा जाते हैं, नंबर की विशेषता है, मैंने कोई स्पेशल आपके लिए नहीं बोला है। ठीक है, ये बात लेकिन क्लियर है उनको, देखो क्लियर पे याद आती है मुझे ये बात, कि वो बोलते भी रफ एंड टफ है, स्प्राइट की तरह होते हैं, क्लियर है। ठीक है, जो बोला सो बोला, बस यही है, मैं ऐसे ही हूँ। ठीक है, ऐसे होते हैं 4 नंबर वाले। ठीक है, तो जब भी राहु का कार्ड आता है, कार्ड अगर पॉजिटिव है तो आपको दिखाएगा स्ट्रगल के बाद सक्सेस, और अगर नेगेटिव है, कई बार ऐसा भी तो होगा कार्ड नेगेटिव भी तो आएगा भाई, तो राहु नेगेटिव मतलब लॉस को दर्शाएगा। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम वाली सिचुएशन को दर्शाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जो ऐसे कहें नंबरों में, ठीक है, नंबरों की बात चल रही है अभी, किसी व्यक्ति की बात नहीं चल रही है, नंबरों में सबसे बड़ा गुंडा, ठीक है, 4 नंबर वाला होता है। ठीक है, अगर उसको फ्री विल दे दो ना, अभी घर में कोई 4 नंबर वाला हो, उसको आजादी दे दो, देखो लफड़े करके आ जाएगा बाजार में। ठीक है, किसी से भी भिड़ जाएगा। 4 नंबर वाले हमेशा किसके पक्ष में खड़े होते हैं? कमजोर के पक्ष में। रास्ते में जा रहे होंगे, किसी का झगड़ा चल रहा होगा, देखेंगे कमजोर कौन है, उसकी तरफ से खड़े हो जाएंगे। अरे तेरा वास्ता क्या भाई, क्यों खड़ा हो रहा है, उसके लिए खड़ा हो जाएगा, उसका मैटर सॉल्व करके दे देगा, तू जा तेरे घर पे, तू जा तेरे घर पे। ऐसे 4 नंबर वाला। ठीक है, तो ये विशेषता होती है हर नंबर की। तो 4 नंबर वाले राहु, जो जैसे कि मैंने कहा डॉक्टर के पास जाएंगे तो जय श्री महाकाल हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर भी डरते हैं। ठीक है, बाकी 4 नंबर वाले डिसिप्लिन होंगे। ठीक है, उनसे बड़ा कोई डिसिप्लिन में नहीं, उनको जो चीज चाहिए जैसे चाहिए वैसे चाहिए। उनके घर में समझो एक ड्रॉवर है, ठीक है, उसमें उन्होंने खुद सामान बिखेर के रखा है। आप उनको बना के रख दोगे ना, वो आएंगे, क्यों बनाया भाई? मैं उसमें ज्यादा कंफर्टेबल था जो बिखरा हुआ था, क्यों बना दिया, क्यों खराब कर दिया मेरे काम को? अच्छा खासा मैं बिखरा के गया था, तूने बना दिया। ठीक है, तो वो अगर उनके हाथ से बनाते हैं तो ठीक है। ठीक है, न्यूमरोलॉजी क्लास नहीं है, लेकिन कार्ड नंबर हम पढ़ते हैं कार्ड में, तो उसके लिए मेरे को अचानक से याद आ गया, तो मैं जो जो कभी कोई कोई ऐसा कनेक्शन बन जाता है ना, तो मैं बता दूं। ठीक है पूजा जी, पूछो जल्दी से, आगे चले। आवाज ही नहीं आ रही मेरी बहन। पहले कर लेंगे या नंबर पढ़ लें, फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, पहले नंबर पढ़ लेते हैं। तो अभी आवाज नहीं आ रही तो मैं क्या करूं, मेरे बताओ। अनम्यूट तो मैंने कर रखा है। सबको आ रही है कि मेरे को नहीं आ रही, कि सबको नहीं आ रही भाई? नहीं आ रही भाई, सबको नहीं आ रही, मैं क्या करूं बताओ। चल, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो पहले चलते हैं नंबर के ऊपर, जैसे कि मैं बोल रहा था 4 नंबर वाले। ठीक है, 4 नंबर हमेशा तक दिखाता है हमें कार्ड्स में स्ट्रगल के बाद सक्सेस। जिस भी कार्ड के ऊपर 4 नंबर होगा वो स्ट्रगल के बाद सक्सेस दिखाएगा। ठीक है, जब कार्ड पढ़ोगे तो आपको ये पॉइंट काम आएगी, इसके लिए आप लिख लो। ठीक है, अगर कार्ड नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लम दिखती है, अगर पॉजिटिव होगा तो स्ट्रगल के बाद सक्सेस ही दिखेगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नंबर 5 पे। अब 5 नंबर दिखाता है कम्युनिकेशन को। तो कार्ड्स में भी आपको दिखेगा, जहां पे 5 नंबर में कम्युनिकेशन सही नहीं होगी तो वहां पे वो कार्ड हो जाएगा नेगेटिव। जहां पे 5 नंबर का कार्ड में कम्युनिकेशन अच्छी होगी वहां पे हो जाएगा पॉजिटिव। न्यूमरोलॉजी के अंदर वैसे हम स्टेबिलिटी और इसको बिजनेस का कार्ड मानते हैं 5 नंबर को। उसके बाद नंबर 6 के कार्ड को पढ़ते हैं, मतलब नंबर 6 को पढ़ते हैं। 6 नंबर का कार्ड हमेशा हमें बताता है प्यार को, किसी रिलेशनशिप को, लग्जरियस चीजों को, मटेरियलिस्टिक चीजों को। रोमांटिक नंबर होता है 6।
ठीक है, 6 वाले देख लो, फैमिली पर्सन होते हैं। बेवजह नाम खराब है दे दानवों के गुरु। बेचारे अच्छे खासे तो हैं, सब सुख तो दे रहे हैं तुमको, कलयुग में रहते हो। तो कलयुग वालों के लिए तो 6 नंबर लकी नंबर हुआ ना, अनलकी कैसे हुआ? खुशी का नंबर है भाई। ठीक है। एक और चीज मैंने, क्लास से रिलेटेड नहीं, ऐसे ही अचानक से मुझे याद आ गई। मैंने 6 नंबर वालों को परफ्यूम का शौक बहुत देखा है। घर में बहुत सारी परफ्यूम होती है, भर भर के। ठीक है, मतलब अलग अलग फ्रेग्रेंस के रखना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और अच्छी बात है, सब परफ्यूम सबको यूज करनी चाहिए। स्पेशल अपने माउंट पर्वत पे, ये अपने आप में एक रेमेडी है। माउंट पर्वत पे थोड़ी सी स्प्रे कर दो, मर्च कर लो। काफी लोग कहते हैं इत्र लगाना चाहिए, आप परफ्यूम है तो परफ्यूम लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 6 नंबर की अपने आप में एक रेमेडी है। ठीक है, मेरी बहन यहाँ पे बैठी है, मैसेज कर रहे हो, दर्शन दो माता। जो प्राउड हो रही है तो उसमें अकेले में प्राउड क्यों हो रही है भाई? स्वाति जी, माता अनम्यूट करो, दर्शन दो। ठीक है, तो 6 नंबर अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है स्वाति जी। खाली उसमें नीचे से चैट में ब्लेस्ड हुए हो। कहाँ गए? मेरी आवाज आ रही है, रुको। चलो पहले थोड़ा पढ़ लो, फिर एक साथ बात करते हैं। ठीक है, नंबर 7 नंबर जब भी हम कार्ड्स में देखते हैं, उसको पढ़ते हैं नेगेटिव मून। 7 नंबर क्या होता है? चंद्रमा, लेकिन नेगेटिव। हमें क्या दर्शाता है? डीप रिसर्च को। तो जब भी 7 नंबर का कार्ड आएगा, कार्ड्स के अंदर भी आएगा, डीप रिसर्च को दर्शाएगा, जीवन में ब्लेसिंग को दर्शाएगा। जैसे कि मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ, 7 नंबर वाला, अगर कोई भी व्यक्ति 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और एक 3 नंबर वाला, दोनों को पढ़ने के लिए एक एक किताब दे दो, तो 3 नंबर वाला तो 1 घंटे में पढ़ लेगा। ठीक है, वो तो है ही ज्ञानी। लेकिन 7 नंबर वाला 3 दिन लगाएगा। लेकिन जब 7 नंबर वाला उस किताब की वो बारीकियां बताएगा ना, 3 नंबर वाला नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो अगर किसी का बर्थ रेट 7 भी होगा ना, आप चेक करना। ठीक है, उसके साथ प्रॉब्लम होती है, उसको बोलो आगे खड्डा है मत जा। वो हाँ बोलेगा, लेकिन आगे जाएगा, खड्डे में गिरेगा, लेकिन दूसरी बार नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन गड्ढे में देख के जरूर आएगा गड्ढा है कि नहीं, मैं गिरा कि नहीं। ठीक है, डीप रिसर्च होते हैं वो। ठीक है, 7 नंबर वाले के साथ ये प्रॉब्लम होती है। ये सच है भाई, जो सत्य है, नंबर की सत्य सत्यवान है, हम कुछ नहीं बोल रहे, ये सब ज्ञान ही है जो हमने गुरु से सीखी है चीज है। ठीक है, और ये सत्य बात है। 7 नंबर वाले के लिए सबसे लकी काम कौन सा होता है? बहुत सारे लोग पूछते हैं, सर 7 नंबर वाला काम क्या करे, बेचारे को तो जीवन भर धोखे मिलते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा काम क्या है उसको मालूम है? घूमे, ट्रैवलिंग से रिलेटेड वर्क, ड्राइविंग करे, कलेक्शन का काम करे। अब आप सोचो कि 7 नंबर वाले को तो खुद के ही पैसे नहीं मिलते, दूसरों के कैसे लेके आ जाए? भाई 7 नंबर वाले के ऊपर विशेष कृपा होती है महाकाल की। आपके कहीं पे पैसे फंसे हो, 7 नंबर वाला कोई दोस्त हो ना, ले जाओ साथ में। बर्थ 7 होना चाहिए, बर्थ। ले जाओ, खाली वो खड़ा हो जाएगा ना, तुमको पैसे ऐसे ही मिल जाएंगे। वो कुछ ना बोले, 7 नंबर वाले को बोलना तो कुछ बोलना नहीं, क्योंकि वो जाएगा ना तो वहां पे जय श्री महाकाल करेगा, झगड़ा भी कर सकता है वो। सामने वाला अगर बदतमीज होगा ना बात करने का, तो उससे झगड़ा भी कर लेगा, मेरे दोस्त को ऐसे कैसे बोला, ऐसा हो जाएगा, फिर लफड़ा ऐसा होगा कि पैसे हमारे अटके हुए, झगड़ा ये दोनों कर रहे हैं, ऐसा ना हो। उसको बोलना चुप करके चल, तू खाली चल के बैठना। ठीक है, तू चलेगा मेरे पैसे मिल जाएंगे, तू खाली चुप करके चल। उसको ले जाओ, आपके पैसे वो कुछ ना कुछ सामने वाला दे देगा, खुद ही दे देगा। उस खाली से केतु वाले को साथ में ले जाओ। ठीक है, और केतु वाले की प्रॉब्लम क्या होती है? वो पैसा दे दे तो ना मिलेगा। ठीक है, तो अगर कोई शॉप पे हो और आपके दुकान में कोई ऐसा काम है, होलसेल का काम है, आपको कलेक्शन के लिए बंदा चाहिए, तो डेट ऑफ बर्थ 7 वाले को पकड़ो। ठीक है, देखो वो कैसे कलेक्शन करके आता है। ठीक है, सामने से ऑर्डर भी लेके आएगा, कलेक्शन भी करके आएगा, क्योंकि वो बिजनेस भी जब करेगा ना तो डीप रिसर्च से करेगा, गहराई में जाएगा। ठीक है, ऑर्डर लेना होगा ना, वो बोलेगा, एक बोलेगा मैं बेचता हूँ
तुम बेचो, ना बेचे तो वापस देना, माल ज्यादा देके आ जाएगा सामने वाले को, और पैसा लेके आने समय बरोबर वो वसूल करके भी आएगा। बस प्रॉब्लम बस यही होगी, उसका ईगो हर्ट मत करना। साथ वाले को भी बहुत ईगो होता है भाई, गुस्सा जल्दी आता है, तीखी वाणी उसकी भी होती है। ठीक है, ये ध्यान देना होता है। ठीक है, उसके बाद नंबर 8 जब हम पढ़ते हैं कार्ड में, वो होता है कर्मदाता का नंबर। जैसे कि 8 नंबर हम पढ़ते ही हैं, कर्मदाता का नंबर है, तो हमेशा बताएगा जजमेंट को, हमेशा बताएगा स्ट्रगल के बाद सक्सेस को। सक्सेस होती है भाई 8 नंबर वालों के पास, ऐसा ना होगा कि उसके जीवन में सक्सेस ना हो, 100% सक्सेस होगी 8 नंबर वाले के पास, लेकिन स्ट्रगल के बाद, आसानी से नहीं। जैसे कि दूसरे नंबर वालों को कई बार कुछ चीजें लक से मिल जाती है, इनको मेहनत से ही मिलती है, बस इतनी सी चीज होती है। लोग बिना वजह डरते हैं कि यूनिवर्सल ईयर 8 चल रहा है, तो भाई आपको 8 नंबर शनिदेव क्या कर रहे हैं, आपको कुछ थोड़ी प्रॉब्लम दे रहे हैं। लोग बेवजह शनिदेव से डरते हैं, शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बोलता हूँ शनिदेव जी की जो बीवी है ना, उनका नाम ले लो, ठीक, तो आप शनिदेव जी को शांत कर सकते हो। दूसरी चीज, ये रेमेडी है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, शनिदेव जी की बीवियों के नाम है, ऑनलाइन सर्च कर लेना। ठीक है, याद नहीं है मुझे भी, मैं नहीं बोलता, मैंने शनिदेव जी से इतना पंगा नहीं लिया, महाकाल की कृपा है भाई हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हम शिव जी को मानते हैं, तो शनि की ब्लेसिंग शिव जी से आ जाती है हमें। ठीक है, तो माना जाता है 8 नंबर की एक रेमेडी करवाते हैं, उसमें माना जाता है कि शनि जी की वाइफ के नाम बोले जाते हैं, तो रोज उनकी वाइफ के नाम जप लो, उनको प्रार्थना कर लो कि शनि जी को बोलना हमारे जीवन में ब्लेसिंग हो। ठीक है। अब किसी की बीवी 8 नंबर की हो तो उसी से माफी मांग लो। ठीक है, किसी को बीवी की बात मानने की जरूरत ही नहीं है, बीवी खुश सब कुछ ठीक, शनि जी खुश, हमारे घर के शनि खुश, तो सब कुछ खुश। ठीक है, सर बोल रहे हैं मेरी बीवी का नंबर 8 है भाई, क्या करूं, तो मैं बीवी से ही माफी मांग लो भाई, और तो क्या कर सकते हैं, अंग्रेज सॉरी बना के हमारे लिए तो गए थे, सॉरी बोल दो, बात खत्म, झगड़ा क्यों करना है भाई, प्यार बांटो, प्यार मिलेगा। ठीक है, तो 8 नंबर का कार्ड जब भी आप पढ़ोगे, उसमें आप हमेशा देखोगे सक्सेस मिलेगा, लेकिन स्ट्रगल के बाद। ठीक है, अगर नेगेटिव कार्ड होगा तो बताएगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आई है, हमारी सोच के कारण। क्योंकि 8 नंबर वाले की एक बड़ी प्रॉब्लमेटिक बात होती है, वो जो सोचता है जिसके बारे में वो फिक्स हो जाता है, उसकी सोच वहीं पे अटक जाती है, बस ये ऐसा ही होगा तो ऐसा ही होगा। ठीक है, 8 नंबर वाले का अगर आप दोस्त हो, पूरी दुनिया बोले गलत है ये, वो बोलेगा नहीं ये अच्छा आदमी है। ठीक है, 8 नंबर वाले की एक ये फिक्स पॉइंट होती है। उसके बाद आता है मंगल महाराज 9 नंबर। जब भी कार्ड को आप पढ़ते हो, उसमें 9 नंबर की बहुत बड़ी विशेषता होती है। 9 नंबर की वैसे नंबरों में भी बहुत विशेषता होती है, मैं हमेशा इसको कहता हूँ हनुमान जी का नंबर। ठीक है, 9 नंबर किसका होता है, हनुमान जी का नंबर, शिव जी का नंबर, हनुमान जी का नंबर होता है। अब हनुमान जी को देख लो, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी थी तो लंका जल गई, तो 9 नंबर वाले के साथ कभी बहस नहीं की जाती है, पहली बात। ठीक है, अगर किसी का 9 नंबर जगह जन्मदिन भी हो ना, तो उससे बहस मत किया करो। ठीक है, जीवन में अगर ब्लेसिंग चाहिए तो। दूसरी बात, जैसे कि मैंने कहा, इसको शिव जी का नंबर भी हम मानते हैं। ठीक है, ये होते हैं यूनिवर्सल ब्रदर। 9 नंबर का कार्ड क्या, जब भी आप कार्ड देखोगे ना, 9 नंबर वाला क्या कर रहा होगा, या तो किसी की हेल्प कर रहा होगा उसके जीवन में, या तो अपनी अचीवमेंट को शो कर रहा होगा, उसके लिए खुश हो रहा होगा। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव कार्ड आएगा, आप देखोगे कि अपने जीवन में वो ब्लेसिंग जो है वो किसी के जीवन में देने की कोशिश कर रहा है। और जब भी वो, अगर यूनिवर्सल ब्रदर ही होते हैं 9 नंबर, जीवन में कभी किसी भी समस्या में फंस जाओ, फोन करना हो तो 9 नंबर वाले को करना। ठीक है, पक्का उठाएगा और काम भी आएगा। ठीक है, तो एक 9 नंबर का दोस्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और चीज, 9 नंबर का दोस्त हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन आपने अगर उसकी, उसने आपकी हेल्प करी, वो किसी को नहीं बताएगा। ठीक है, लेकिन आपने उसकी हेल्प की और किसी को बताया, तो मैं हमेशा कहता हूँ, वो गर्व पिक्चर में ऐसे सलमान खान करता था ना, ऐसा क्रॉस मार देगा, उसकी लिस्ट में से आप हट जाओगे, उसके नाम खत्म हो जाएगा वो। क्योंकि ये दोस्तों के दोस्त होते हैं, दुश्मनों के दुश्मन। वो बोलेगा तूने मेरी हेल्प की तो तूने लोगों को बताया क्यों। ठीक है, क्योंकि उसने कभी की तो किसी को बता ही नहीं, तो 9 नंबर वाले आपकी हेल्प भी करेंगे तो किसी से शेयर नहीं करेंगे। लेकिन यही अगर आपने उसकी हेल्प करके किसी को बता दिया तो प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, 9 नंबर क्या होता है, एनर्जी का नंबर माना जाता है। 9 नंबर को लोग शिव जी का नंबर मानते हैं। शिव जी का नंबर कैसे, मतलब दया करे तो शिव जी की तरह, बोले की तरह। ठीक है, और छीनने पे आया तो महाकाल की तरह, गुस्से में आ जाए तो महाकाल जैसा गुस्सा है, और देने पे आया तो शिव जी की तरह शीतल। ठीक है,
तो 9 नंबर जहाँ पे भी आप देखोगे मोस्टली आपको जिसके लिए भी 9 नंबर का कार्ड निकलेगा उसको समझाना पड़ेगा, प्रभु खुद के जीवन में पहले ब्लेसिंग ला ले फिर दूसरे की कर लेंगे। ठीक है, जिसके पार्टनर का नंबर 9 है, यहाँ पे है किसी के पार्टनर का नंबर 9 हो, ठीक है, देखो उसको फोन आता होगा रात को, वो बोलता होगा नहीं यार उसको जरूरत है मेरी, जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब वो यूनिवर्सल ब्रदर होते हैं दूसरों की लाइफ, मतलब अपने घर, उसके घर वाले। एक और चीज बताता हूँ, किसी का 9 नंबर का बच्चा हो, ठीक है, 9 नंबर डेट ऑफ बर्थ से रिप्रेजेंट करने वाला बच्चा हो, उसको बोलो ब्रेड लेके आजा बेटा, बोलेगा मैं नहीं जा रहा। ठीक है, और पड़ोस वाली आंटी बोलेगी ना मेरे लिए ब्रेड लेके आ, हाँ आंटी ले आता हूँ। ठीक है, दूसरों की मदद करेगा, घर वालों की ना करेगा, ये उनके साथ प्रॉब्लम है। अब क्या करें। ठीक है, प्यार बहुत करते हैं घर वालों से, और 9 नंबर का बच्चा है तो मम्मी का बेटा होगा, पापा का बेटा नहीं होगा। सर बिल्कुल आपने सही कहा। ब्रेड मैं मंगवाऊंगी तो नहीं लेकर आएगा, और नीचे मेरी भाभी या मम्मी कोई भी तो एकदम से मतलब भागता हुआ लेकर आएगा। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम पता है, और एक नंबर और के साथ भी होती है, 5 नंबर वाले के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है। उसको भी समाज के सामने समाज की हेल्प करनी है, ठीक है, घर वालों की हेल्प ना करेगा। ये 5 नंबर वाले के साथ भी प्रॉब्लम है। ठीक है, ये अचानक से मुझे चीजें याद आती है कई बार, कुछ कुछ तो मैं बता दूं। ठीक है, तो ये हो गए 9 नंबर। हम जब पढ़ते हैं मतलब 0 से 9 हमने 10 नंबर तो पढ़ लिए, लेकिन टैरो के अंदर तो 10 नंबर का कार्ड भी होता है। ठीक है, उसमें 0 लगा है ना भाई। तो 10 नंबर का कार्ड जब भी हम टैरो में पढ़ते हैं उसको वो बताता है जीवन का एक फेज खत्म दूसरा फेज स्टार्ट। टैरो का आप कोई भी कार्ड देख लेना, जब भी कार्ड में 10 नंबर लिखा हुआ आएगा या 10 नंबर का कार्ड आप पढ़ोगे, वो बताता है जीवन का एक फेज खत्म और दूसरा फेज स्टार्ट। ठीक है, ये हमेशा दर्शाएगा, मतलब अगर उस कार्ड के अंदर कुछ नेगेटिव भी है तो जीवन का एक फेज खत्म होगा दूसरा फेज स्टार्ट हो रहा है। पॉजिटिव है तो भी यही चीज दर्शाएगा, तो या तो डबल सेलिब्रेशन होगा या तो डबल बैंड बजेगी। ठीक है, 10 नंबर के कार्ड में तो अब देख लेना 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो बैंड बजनी होगी तो बैंड बजेगी, ब्लेसिंग होनी होगी तो ब्लेसिंग होगी। तो इस तरह से हम करते हैं, कार्ड्स में नंबर को सबसे पहले पढ़ा जाता है। जब भी हम कार्ड पढ़ते हैं सबसे पहले उसमें नंबर को पढ़ा जाता है, जिससे आप किसी की प्रिडिक्शन करते हो वो एक्यूरेट जाती है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं कार्ड को कलर से, जैसे कि मैंने सिखाया है। तो कौन से कलर का क्या मतलब होता है वो लिखेंगे हम। देखो उससे पहले अगर कुछ सवाल हो तो पहले वो पूछ लो। हैंड रेस करो भाई, कैसे मालूम पड़ेगा। एकता जी ने पहले उठाया था, बताओ एकता जी पहले। सर मुझे वास्तु से भी हम कनेक्ट करते हैं, तो मुझे सर एक तो बस कार्ड बता दीजिए वास्तु से। जय श्री महाकाल पहले, तो मेरी बहन लेकिन आपकी आवाज समझ में नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ सर, मैं ये बोल रही थी कि वास्तु के साथ भी हम कनेक्ट करते हैं, तो एक दो कार्ड मुझे बस बता दीजिए कैसे करना है, एक दो अच्छा, बाद में कनेक्ट। हाँ, वो कार्ड तो हम पढ़ेंगे भाई, 3 दिन हमको पढ़ना ही है, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं, 3 दिन आना पड़ेगा। ठीक है, वास्तु 3 दिन की क्लास है, तीनों दिन हम पढ़ेंगे। एक ही दिन में कार्ड नहीं सिखाएंगे, एक दिन में कार्ड सिखा दो बस हो गया। नहीं कार्ड सिखा रहे हैं भाई, वास्तु। टेंशन ना लो। अच्छा अच्छा, ठीक। सिखा रहा हूँ बस मजा कर सिखाता हूँ। ठीक है, पूजा जी पूछो। ये कैसे पूछ रहे हो, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही हमारे पास भाई। एंट्री लगा लो मेरी बहन, एंट्री लगा लो, दिन में तो आवाज आती है, रात को क्यों नहीं आ रही है। अब मेरी तरफ से अनम्यूट हो मेरी बहन। देखो नीता जी बोलेंगी, आपका सवाल वो पूछ लेंगी, बताओ नीता जी, अनम्यूट करो। बोलिए। हेलो। जी जय श्री महाकाल मेरी बहन, बताइए। महाकाल। मार्च महीना महीना कैसा रहेगा? लास्ट महीना कैसा रहेगा। मार्च मार्च महीना कैसा रहेगा किसके लिए। मेरे लिए। अच्छा रहेगा, क्यों नहीं अच्छा रहेगा, हम तो अभी कार्ड पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम तो कार्ड को पढ़ना सीख रहे हैं, हम प्रिडिक्शन तो कर ही नहीं रहे हैं किसी की। हम न्यूमरोलॉजी की क्लास नहीं कर रहे हैं मेरी बहन, आज टैरो की क्लास कर रहे हैं, और महीना चेक करने के लिए मेरे को कार्ड को कनेक्ट करना पड़ेगा, उससे कार्ड को प्रिडिक्शन करनी पड़ेगी। प्रिडिक्शन की क्लास है ही नहीं आज, आज तो हम कार्ड को सीखने हैं कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, सर अब आ रही है। अभी आ रही है, बताओ, इतनी मधुर आ रही है, बताओ। ओके। सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक जैसे कोई भी 2 नंबर हुआ या 3 नंबर हुआ उसका कार्ड,
तो वो नेगेटिव कैसे और वो पॉजिटिव कैसे? वही तो सीखेंगे हम। वो भी अच्छा अच्छा। सीखेंगे ना बेटा, अभी कलर भी कहाँ पढ़े, अभी कलर पढ़ना हाँ सीखो। हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। और सिंबल। सर आपकी ना आवाज इतनी खराब आ रही थी कि पेंटिकल्स समझ में आ गया, वॉन्ड्स आ गया, कप और स्वॉर्ड किसी को भी क्लियर नहीं हो पाया। आपकी आवाज बिल्कुल वो था। बेटा वो नेटवर्क का तो अगर प्रॉब्लम। लास्ट, हाँ, या तो लास्ट में अगर टाइम मिले तो सिर्फ आप कप्स और स्वॉर्ड रिपीट कर दीजिएगा प्लीज। कप्स और शॉर्ट में अभी बता देता हूँ। कप्स ठीक जो है। बताते हैं, हाँ। ठीक है, हमारे इमोशंस को, हमारे रिलेशनशिप को शेयर करते हैं, हमारे रिलेशनशिप को डिनोट करते हैं। ठीक है। कप्स जैसे कि मैंने कहा, एलिमेंट होता है उसका वाटर एलिमेंट, पानी को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कप्स ही एक अपने आप में एक ऐसी चीज है जिसमें आप जिसका जैसा शेप होगा पानी को उस तरीके से शेप में डाल देती है। तो जब भी हम कप्स के कार्ड पढ़ते हैं, इमोशन से देखते हैं, रिलेशन से, उसका एलिमेंट होता है वाटर एलिमेंट। ठीक है सर। उसके बाद सॉर्ड, जैसे कि मैंने कहा, सॉर्ड कहाँ चलती है, हवा में। ठीक है। तो वो रिप्रेजेंट करती है हमारी सोच को। एलिमेंट होता है उसका एयर एलिमेंट। ठीक है। रिप्रेजेंट करती है हमारी सोच को। ठीक है, कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स को, पोजीशन पोजीशन जो होती है ना हमारी थॉट्स से ही चेंज होती है, तो थॉट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो। जी सर, बताइए। सर 2 नंबर का कार्ड, मतलब 2 नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, वो नोट नोट नहीं किया मैंने। 2 नंबर का नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? 2 नंबर चंद्र को Yes। रिप्रेजेंट करता है। जब भी 2 नंबर का कार्ड आएगा, आप उसको सजेशन देते हो, आपको बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। जीवन में अप एंड डाउन तो आएंगे, कार्ड में जब भी 2 नंबर होगा, ये 2 लाइनें जो मैंने बोली ये फिक्स होगी। ठीक है। मतलब जिसके भी जीवन में वो चीज 2 नंबर किसी कार्ड पे आएगा, उसके साथ वो प्रॉब्लम तो होगी। ठीक है, लेकिन उसका सोल्यूशन कैसे होगा बताओ। सोल्यूशन फिर हम आगे सीखेंगे। ठीक है। Yes। चल, 0 नंबर, 0 नंबर भी रिपीट कर देते। जीरो का हमेशा दिखाता है एक नई शुरुआत को, मतलब न्यू बिगिनिंग को दिखाएगा जहाँ पे भी 0 नंबर का कार्ड आएगा। ठीक है। चलो, मनीष जी। हाँ सर, अनम्यूट करिए। सर 1 नंबर नहीं बताया, वो मैंने समझ नहीं पाया था उस टाइम, इतना कोई आपका वॉइस ब्रेक हुआ, 0 1 सब गायब। कोई बात नहीं सर, 1 नंबर लिख लीजिए। 1 नंबर जैसे कि हम सूर्य का नंबर मानते हैं, हाँ जी। तो हम उसको देखते हैं न्यू बिगिनिंग से। 1 नंबर न्यू बिगनिंग, ठीक हाँ, है। कुछ नया न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ नए आइडियाज आएंगे लाइफ में, कुछ परिवर्तन आएगा, कुछ नए आइडियाज आएंगे लाइफ में, कुछ परिवर्तन आएगा, जो 1 नंबर को डिनोट करता है। और 0 का एक बार फिर बताएं। सर जीरो भी हम 1 नंबर से ही उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो में भी हम यही पढ़ेंगे कि कुछ नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, अच्छा। कुछ न्यू बिगिनिंग होगी। जीरो को भी हम सूर्य से पढ़ते हैं। अब जब हम 10 नंबर को पढ़ते हैं तो 1 और 0 दोनों मिल जाता है। ठीक है। अच्छा। तो वो बताता है डबल सेलिब्रेशन, मतलब कुछ नई शुरुआत होगी, पुरानी चीजें खत्म, नई चीजें स्टार्ट होगी। ठीक है। इस तरीके से ठीक। कार्ड में नंबर को पढ़ा। ओके, धन्यवाद। अभी अपना बर्थ चार्ट का नंबर पूछ रहे हो, 4 नंबर तो इतनी स्पेशली बताया था, अभी कैसे हो गया भाई 4 नंबर नहीं सुना, ऐसा कैसे हो सकता? हेलो सर। जी मेरी बहन बताइए। हाँ जी, सर वो एक्चुअली 5 नंबर का मतलब थोड़ा एक बार फिर से बता दीजिएगा, कम्युनिकेशन मतलब इसको थोड़ा इलाबोरेटली बताइएगा। जैसे कि कार्ड में, किसी कार्ड में आप देखोगे कि 5 नंबर का कार्ड है। ठीक है, कार्ड के ऊपर हाँ पांच जी। नंबर लिखा है। अगर उसके अंदर आप देखोगे कि कम्युनिकेशन अच्छा होगा, तो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग दिखाएगा, उसके कार्ड के अंदर दर्शाएगा उसकी ब्लेसिंग। ठीक है। हाँ जी। कम्युनिकेशन सही नहीं होगा तो वहां पे पिक्चर भी खराब हो जाएगी, उनके बीच में डिसकम्युनिकेशन आपको दिखेगी। ठीक है। तो कार्ड ठीक। जब आप पढ़ेंगे ना, हम पढ़ना सिखाऊंगा मैं, तो उसमें आपको सर समझ। और एक चीज था सर, वेंस का मतलब एक बार बता दीजिएगा, वेंस। वेंट्स का मतलब होता है छड़ी, ये देखो। वन सेकंड। वेंट्स जैसे कि स्टिक को दर्शाते हैं, यहाँ पे दिख रही है, स्टिक दिख रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। वेंट्स जो है एनर्जी को दर्शाता है, ग्रोथ को दर्शाता है कार्ड में। ठीक है। ओके सर। जब भी आप वेंट्स के कार्ड देखेंगे, वो ग्रोथ को दर्शाते हैं, एक्शन को और इम्प्लीमेंटेशन को, मतलब क्या एक्शन कर रहे हो, किस कार्य के लिए आप कितने एफर्ट्स लगा रहे हो, वो रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, तो अगर उसमें इसको ये रिप्रेजेंट करता है क्योंकि सूर्य की रोशनी से होता है, तो ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जीवन में ग्रोथ और आपको कौन सा एक्शन कर रहे हो उसको इम्प्लीमेंट करता है ये काम। ठीक है, ठीक है मेरी बहन, म्यूट हो गया क्या? हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। चलो, तो यहाँ तक हमने सीखा कि कार्ड्स में से जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, तो पहले कार्ड्स कितने प्रकार के होते हैं? 78 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, राइडर ऑफ डेक के अंदर 78 कार्ड होते हैं, जिसको हमने दो भागों में बांटा है। एक होता है मेजर अरकाना, दूसरा होता है माइनर अरकाना। मेजर अरकाना हमेशा हमें मेजर इवेंट्स को शो करता है। ठीक है, माइनर अरकाना माइनर इवेंट्स को शो करता है। मेजर अरकाना के जब भी कार्ड पॉजिटिव आते हैं तो हमारे जीवन में उसकी ब्लेसिंग 1 से 5 साल तक की रहती है। नेगेटिव आते हैं तो 5 साल से ज्यादा का समय भी लग सकता है। उसी तरह जो एलिमेंट्स हमने सीखे, ठीक है, जैसे कि हमने माइनर अरकाना के कार्ड सीखे, वो भी एक चीजें दर्शाते हैं। अगर मैं माइनर अरकाना के पॉजिटिव कार्ड आएंगे, ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो तो ठीक है। लेकिन आप सबको एक मैं चीज बताऊं, एक सेकंड, फिर से नेटवर्क शायद से अटक रहा है, एक सेकंड। ठीक है, महाकाल जाते हैं, रुक जाओ। ठीक है, लोग भाग रहे हैं ना, इसके लिए महाकाल जाते हैं, रुक जाओ, सब आदि मत बताओ। ठीक है, चल कोई बात नहीं। जैसे कि मैंने कहा, जब मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं तो हमारे लाइफ के मेजर इवेंट्स को शो करते हैं। उसी तरह माइनर अरकाना के कार्ड भी हमारे जीवन में किसी न किसी चीज को इवेंट, मतलब जो इवेंट उसमें देखे जाते हैं, कैसे देखे जाते हैं, लिख लो। चलो, ये ब्लेसिंग ले लो। जब भी पेंटिकल के पॉजिटिव कार्ड आते हैं, जब भी पेंटिकल के पॉजिटिव कार्ड हैं, एक कार्ड आते हैं, वो 1 से 3 साल तक का समय दिखाते हैं। जब टाइम प्रिडिक्शन करते हैं हम किस तरीके से करते हैं वो मैं सिखाता हूँ। ठीक है, बाकी वो कैसे करते हैं वो क्लास में हम सीखते हैं। जब भी पेंटिकल के पॉजिटिव कार्ड आते हैं वो 1 से 3 साल तक का समय दिखाते हैं। जब भी वो नेगेटिव कार्ड आते हैं तो 3 साल से ज्यादा का समय लगता है। ठीक है, जब भी कप्स के कार्ड आते हैं, जब वो पॉजिटिव आते हैं तो उसमें महीने लगते हैं, और नेगेटिव आते हैं तो महीने लगते हैं। माना ज्यादा महीने, कुछ ज्यादा महीने लगेंगे। जैसे कि पॉजिटिव आया तो कुछ महीने, और नेगेटिव आया तो कुछ ज्यादा महीने। मतलब अगर समझो पॉजिटिव कार्ड आ गया तो 2 महीने में हो सकता है, 3 महीने में काम हो सकता है। और नेगेटिव आया तो ज्यादा महीने, मतलब 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 12 महीने भी लग सकते हैं। ठीक है, उसके बाद वॉन्ड्स के कार्ड जब भी आते हैं कुछ दिनों में काम होता है। अब कुछ दिनों का मतलब कैसा होता है? 40 दिन में काम हो जाएगा, 30 दिन में काम हो जाएगा, 25 दिन में काम हो जाएगा। ठीक है, आशंका दिखाते हैं। और नेगेटिव आएगा तो ज्यादा दिन लगेंगे। ठीक है, नेगेटिव कार्ड आया तो उसके ज्यादा दिन लगते हैं। उसी तरह से स्वॉर्ड्स के कार्ड जब भी हम पढ़ते हैं, अगर पॉजिटिव होते हैं तो कुछ हफ्तों में काम होता है, नेगेटिव होते हैं तो ज्यादा हफ्ते हैं उसको के लिए समय भी निकालते हैं हम। जैसे कि मैंने कहा, जब हम कार्ड्स को पढ़ते हैं तो सबसे पढ़ते हैं, सबसे पहले जो बड़ी चीज आती है ना, चीज वो पढ़ा जाता है उसको एस्ट्रोलॉजिकल वाइज, मतलब उसके एलिमेंट से, फिर नंबर से, फिर कलर से और सिंबल से। उसके बाद उसके अंदर उसकी पिक्चर और उसके नाम से पढ़ा जाता है कार्ड। ठीक है, कार्ड पढ़ने के स्टेप बाय स्टेप जब भी आप फॉलो करोगे, आपको जीवन में वो कार्ड्स का कनेक्शन और उसकी ब्लेसिंग समझ में आती है। ठीक है, एक मैं हमेशा एक ड्यूटी सबको देता हूँ। ठीक है, वो ड्यूटी क्या है? जिसके पास कार्ड है कहीं से भी सीखे हो, ठीक है, मैं उनको बोल रहा हूँ स्पेशल, जिसने जहाँ से भी सीखा हो। ठीक है, मैं इस क्लास में आपका कार्ड से कनेक्शन अगर नहीं बन रहा है तो यहीं पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो ये कोशिश करूंगा कि मैं आपका कनेक्शन बन जाए। और जो नए लोग हैं जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे भी तो होंगे जिनको कार्ड्स के बारे में मालूम ही नहीं है, कैसे पढ़ते हैं क्या है, जो एकदम नए हैं। ठीक है, तो उन सबको मैं एक चीज शेयर करने जा रहा हूँ। मैं इसका ही एक कोर्स लेके आ रहा हूँ।
ठीक है, महाकाल की कृपा से जिसको समर्था हो उसको ज्वाइन कर सकता है। ये 15 फरवरी से स्टार्ट होगा। ठीक, रात को 9:15 बजे स्टार्ट होगा, यहाँ पे 9:05 लिखा हुआ है। रात को 9:15 बजे स्टार्ट करेंगे हम। ये पूरा 21 डेज का कोर्स होगा। 1-2 दिन एक्स्ट्रा होता है तो महाकाल की इच्छा है, वो उस महाकाल के ऊपर है, वो होती है हमारे क्लास में 1-2 दिन एक्स्ट्रा चलती है। 1.5 से 2 घंटे की क्लास ये रहती है। ठीक है, मतलब 9:15 बजे से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो 1.5 घंटे 1.25 घंटे की तो क्लास समझ के चलेंगे। ठीक है, मतलब आपको 11 बजे तक मैं फ्री कर पाऊंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा वहाँ पे डिटेलिंग में समझाने की। यहाँ पे देखो, ये जो क्लासेस होते हैं, जो यहाँ पे वेबिनार्स होते हैं, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकते। अब मैंने टाइम पीरियड बता दिया, लेकिन प्रिडिक्ट कैसे करोगे उसके लिए तो आपको क्लास में ही आपको मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ये क्लास जो होती है 21 डेज की क्लास होती है, जिसमें आपको हम रिकॉर्डिंग्स देते हैं हमारी ऐप में, जो कि 1 साल तक के लिए आपके पास रिकॉर्डिंग्स रहती हैं। उसके बाद आपको उसके अंदर 7 टाइप्स की पीडीएफ मिलेगी, 7 तरीके की डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीडीएफ मिलेगी। इससे आप किसी की राशि देख सकते हो, किसी के घर के वास्तु को चेक कर सकते हो, उसको किसकी रेमेडी कैसे देनी है वो बता सकते हो। रेमेडी कैसे दोगे वो सिखाऊंगा, कार्ड्स को कैसे क्लींस करते हैं वो सिखाऊंगा, कार्ड से कनेक्शन कैसे बनाते हैं वो सिखाऊंगा। ऐसा क्या करें कि कोई किसी की, जब क्योंकि हम किसी न किसी के कर्म काटने की कोशिश करते हैं हीलिंग से। ठीक है, तो हीलिंग करते समय हमें हमारा क्या प्रोटेक्शन करना है वो सिखाते हैं, कार्ड को कैसे क्लेंस करना है वो सिखाया जाता है। साथ ही साथ 78 के 78 कार्ड टोटली हम पढ़ते हैं। और ये जब क्लास होती है, डेली हम क्लास में 3 से 4 कार्ड पढ़ पाते हैं। पहले 1-2 दिन में तो 1-2 कार्ड ही पढ़ पाते हैं, क्योंकि अच्छे से समझ में आना चाहिए। उसके बाद जब ये क्लास की जाती है, इसमें डेली एक एक कार्ड के ऊपर 5-5 क्वेश्चन लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स पढ़ना सबको आ जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रिडिक्शन करने के लिए जब तक आपके पास क्वेश्चन नहीं होंगे, क्वेश्चन के आंसर नहीं करोगे, तो हम जब क्लास में करते हैं तो क्लास में डेली जितने भी लोग वहाँ पे उपस्थित होंगे, महाकाल की कृपा से जितने भी लोग हों, ठीक है, उन सब लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक मैं कार्ड पढ़ाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछूंगा। उसकी प्रिडिक्शन आपको लिख के आनी होती है, थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा हमारी क्लास में। ठीक है, क्योंकि उससे ही आप प्रैक्टिस आपकी परफेक्ट होती है। तो आप उसके होमवर्क करते हो, कहने का मतलब उस कार्ड का आंसर लिखते हो। दूसरे दिन क्लास में आपको ही अपने मुंह से बताना है कि आपने आंसर क्या लिखा। तो अगर उस क्लास में समझो अप्रोक्सीमेटली अगर हम कहें कि 22 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जो भी बच्चे, ठीक है, तो अगर उसके में से 10 लोगों ने भी उसके अपने आंसर दिए हैं, तो 10 लोगों की सोच अलग अलग होगी, 10 लोगों का कनेक्शन अलग अलग होगा, अपने अपने इंट्यूशन अलग अलग होगी। तो एक ही सवाल के 10 क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाते हैं, मतलब 10 आंसर आपको मिलते हैं। ठीक है, और मैं खुद अलग प्रिडिक्ट करके बताता हूँ कि अगर मैं आपकी जगह होता तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कैसे देता। तो 78 के 78 कार्ड हम उसमें इस तरीके से पढ़ते हैं, जिसमें हम साथ में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको स्प्रेड्स सिखाए जाएंगे इस क्लास के अंदर, क्योंकि स्प्रेड्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी क्लास ही लोग इतने में करवा देते हैं, जिस एनर्जी एक्सचेंज में हम पूरी क्लास करवाने जा रहे हैं। तो स्प्रेड्स आपको दिखाए जाते हैं, 11 से 12 तरीके के स्प्रेड सिखाए जाते हैं कि किसके लिए कौन सा स्प्रेड कब यूज करना है और कैसे यूज करना है। रेमेडीज आपको वास्तु की भी दी जाएंगी, नंबरों की भी दी जाएंगी, और कार्ड्स को कैसे पिक करना है, कैसे उसके रेमेडी देनी है, वो क्लास में पूरा कवर होता है। ये क्लास 15 फरवरी से स्टार्ट होगी, जिसका बेस्ट टाइम 9:05 का होगा। इसका एनर्जी एक्सचेंज वैसे 7080 है, जो कि हम 4100 में करवा रहे हैं। इसमें लाइव रिकॉर्डिंग्स आपको दी जाती है, 7 टाइप्स की पीडीएफ दी जाती है जो ऐप में दी जाती है। ई सर्टिफिकेशन होता है, जो प्रोफेशनल टैरो क्लास का आपको सर्टिफिकेशन होता है, जो आपको ई सर्टिफिकेट के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इसका प्रैक्टिस सेशन भी होते हैं। 15 दिन में, 1 महीने में हम एक सेशन रखते हैं, जिसमें किसी के कुछ डाउट्स होते हैं। ठीक है, या आपने किसी की प्रिडिक्शन की है। ठीक है, वो सेशन जो होते हैं सैटरडे संडे को ही होते हैं, और दिन के टाइम होते हैं। वो मैं आपको अभी बता दूं, फिर कोई बोलेगा सर क्लास 9 बजे ले रहे थे और सेशन दिन को ले रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होगी। तो सैटरडे संडे के प्रीवियस में हम वो क्लासेस लेते हैं। उस दिन आपसे जिसकी भी आपने रीडिंग की है, आपसे पूछी जाती है आपने कैसे रीडिंग की है, कुछ डाउट, आप 365 दिन कभी भी मेरे नंबर पे 7057031905 पे कांटेक्ट करके मेरे से बात कर सकते हो, और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कार्ड से रिलेटेड जब जो किसी क्लाइंट की आपने हीलिंग की, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने उसका आंसर सही दिया है कि गलत, तो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन यही होती है, अगर मैं क्लास में होता हूँ तो मैं खुद बैक कॉल करता हूँ, यहाँ पे मेरे पुराने स्टूडेंट्स बैठे हैं, आप चाहिए तो उनको किसी को भी पूछ सकते हो। ठीक है,
बस इतनी सी बात है। चाहिए तो अंकुर जी से ही पूछ लो, सामने सामने कैमरा ऑन है, पूछ लो, बता दो मेरी बहन। यस सर। सर जब भी आपको कॉल किया आपने हमेशा मतलब मैंने भी जो भी कार्ड्स वगैरह निकाले हैं तो मैं हमेशा आपसे जरूर पूछती हूँ और आपने उसका आंसर दिया है, चाहे वो बहुत लेट हो चाहे अर्ली मॉर्निंग हो। आपने या आप बिजी भी हैं तो बाद में भी आप खुद ही फोन करके पूछ लेते हैं सर। तो सर तो इसके लिए आपको सपोर्ट पूरा रहेगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, महाकाल की कृपा से सपोर्ट आपको मिलेगा। प्रिडिक्शन पार्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है आपको, उसमें आपको डेली प्रैक्टिस सेशन डेली होता है कहा, आप सबको आंसर लिख के आना होता है, उस आंसर को आपको सबके सामने बोलना होता है, फिर आंसर के क्वेश्चन के आंसर जो है आपको लिख के आने होते हैं। ठीक है, दूसरे दिन वो आपसे पूछते हैं, आप अपने मुंह से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। वहां पे जितने लोग बैठे होते हैं अपना अपना आंसर देते हैं, क्योंकि क्या होगा कि जब आप किसी क्लास को सीख रहे हो, किसी चीज को सीख रहे हो, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कार्ड को पढ़ना नहीं छपना सिखाता हूँ। महाकाल की कृपा है, जितने भी लोग सीखे हैं आज तक उनके पास ब्लेसिंग ही है। ठीक है, एक छोटी सी चीज, जैसे कि मैंने कहा, जब भी आप वहां पे कार्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, कार्ड्स कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो सीखेंगे। उसके बाद टैरो के बहुत सारे वेबिनार्स हैं मेरे एक बात पीछे किए हुए, हमारे यूट्यूब पे चैनल है डिवाइन ब्लेसिंग के नाम से, जिसको भी उसका लिंक चाहिए वहां पे जाके मेरे टैरो के बहुत सारे सेशंस हैं, जिससे भी आपको बहुत सारी हेल्प होगी, जिससे हम कार्ड कैसे पढ़ते हैं वो सिखाते हैं। लेकिन मेन चीज जो मैं यहाँ पे आपको अभी बता रहा हूँ वो ये है कि जब कार्ड्स को पढ़ते हैं तो अगर समझो एक व्यक्ति है, कोई भी आपके पास कोई क्लाइंट आ गए, दो लोग आ गए, ठीक है, अब दोनों का कार्ड सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, अब कार्ड एक के लिए पिक किया, उसके लिए द फूल आया, सेकंड के लिए भी द फूल आया, तो दोनों को आंसर एक ही जैसा दोगे? अलग देना पड़ेगा ना भाई। अब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी शादी कब होगी, मेरे साथ में आया वो शादी कब होगी, दोनों का द फूल है, मतलब दोनों की शादी नहीं होगी। प्रॉब्लम तो सामने वाले को मालूम है ना, शादी नहीं हो रही है, तभी तो हमारे पास आया कार्ड द फूल का आ गया, तो उसको सोल्यूशन कैसे देते हैं, वो सोल्यूशन ही सीखना। ठीक है, तो न सिर्फ कार्ड को पढ़ना, लेकिन साथ ही साथ उसको कैसे प्रिडिक्ट करना है, उसका सोल्यूशन कैसे देना है वो सीखना है। तो उसके लिए हम क्लास ला रहे हैं, जो कि 15 फरवरी से स्टार्ट होगी, रात को 9:15 बजे के स्टार्ट होगी क्लास। ठीक है, क्योंकि इससे पहले मेरे न्यूमरोलॉजी की क्लास चल रही है, तो उसको मेरे को पैकअप करने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब 9:15 बजे से क्लास स्टार्ट होगी। जिसको भी इसमें इनरोल होना हो, मेरे नीचे दिए गए नंबर पे, नंबर चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मेरा नंबर है 7057031905। इस नंबर पे ही आप पे करके स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करते हैं, तो मैं आपको क्लास में इनरोल दे देता हूँ। ठीक है, क्लास से रिलेटेड किसी को और भी सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कल और परसों सेम आईडी सेम पासवर्ड से आपको जुड़ना है। ठीक है, जिस आईडी जिस पासवर्ड से आज आप जुड़े हो, तो कल अगर किसी कारणवश आपको लिंक ना भी मिले, तो कल और परसों आपको सेम आईडी सेम पासवर्ड से जुड़ना है। इससे ही जुड़ना आपको जीवन को कनेक्शन बनना है, इसी आईडी से ही मिलेगा। तो कोशिश करूंगा कल का भी आपको सेम समय पे आपको इसका लिंक भेज दिया जाए। ठीक है जी, कोमल जी बताइए। जय महाकाल सर। तो मेरा क्वेश्चन था कि जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हमें कार्ड उसी समय चाहिए होगा या हम थोड़ा टाइम के बीच में ले सकते हैं? मेरी बहन आपकी इच्छा है, आप जब चाहो तब ले सकते हो कार्ड। मैं पीडीएफ से पढ़ाता हूँ, देखो इस तरीके से हम पीडीएफ से पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, आपको इसमें पीडीएफ दी जाती है। ठीक है, ये देखो इस हाँ, तरीके क्योंकि की एक पीडीएफ। बारी में तो नहीं याद होगा सारा कुछ। अरे मेरी बहन एक बारी में याद होगा, तीसरे दिन की क्लास के बाद तुम खुद बोलोगे कि मेरे को ये कार्ड का मतलब ये होगा। चाहिए तो जिसको बोलो उसको, जो मेरे साथ पहले सीखा हो, अंकुर जी तो सीखी हुई है। ठीक है, स्वाति जी है या कोई और, हाँ स्वाति एम जी। कोई दिक्कत नहीं तीर्थ सर। नहीं मेरी बहन, एक बार देखो संतुष्टि होना जरूरी है। ठीक है, जिसने भी किया है वो प्रत्यक्ष बता सके, प्रत्यक्ष हो, प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तभी मैं किसी को भी अनम्यूट करके बोलता हूँ कि पूछ लो। ठीक है, छोटी सी बात है, कार्ड्स को आपको पढ़ना है ही नहीं। मैं इतनी देर से वही चीज समझे, मैंने अभी तक नंबरों को बताया, आपको याद करने की आवश्यकता पड़ी किसी भी नंबर के बारे में? जो मैंने चीज बताई लिखी होगी ना अभी आपने, नहीं क्लास तो आप नहीं। ज्वाइन कर ही रहे हो। ठीक है, किसी भी नंबर को याद करना पड़ा कि इसके बारे में इसका मतलब ये होगा, कार्ड पॉजिटिव होगा तो क्या, नेगेटिव होगा तो क्या, ये तो मेरे को तो नहीं लगता आपको याद करने की आवश्यकता पड़ी होगी। हाँ ये मैं नहीं मानता हूँ, यहाँ पे थोड़ी स्पीड ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि देना बहुत ज्यादा है। नहीं, आपकी ठीक है, स्पीड बिल्कुल ठीक है। बस मेरा ये सेकंड क्वेश्चन था कि जैसे आप अभी 3 दिन की क्लास में जो सिखा रहे हैं, जो क्लास एक्चुअल स्टार्ट होगी 15 को, उसमें ये फिर से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से? इवन उसके अंदर तो इसके एक एक नंबर की डिटेलिंग और होगी ना। ठीक है। ठीक है, ठीक।
ये भी आपको सबसे पहले तो बेसिक डे की एक दिन की क्लास तो बेसिक होगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कार्ड को कैसे क्लीन करना है, कैसे वो उसको check करना है, कैसे कनेक्शन बनाना है, कैसे हम कार्ड को करते हैं किसी के लिए, वो सारी चीजें उसमें कवर होती है। उसके बाद कार्ड पढ़ना सिखाया जाता है, उसके बाद हम नंबर से पढ़ते हैं, इन सारी चीजों से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने उनके लिए बताया कि काफी लोग जैसे कि हमसे जुड़ रहे हैं, मेरे बैच में आज जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े काफी लोग नए। ठीक है, तो कई लोगों की प्रॉब्लम एक ही होती है, समस्या को सिर्फ समस्या इतनी होती है कि सर हमने अलग ही मैंने सोचो कि उन्होंने बहुत 4 जगह से सीख लिया, लेकिन अभी तक उनके पास वो ब्लेसिंग नहीं हो पाई। ये कहते हैं कि जब हम कार्ड निकाल ही नहीं पा रहे हैं, या कई कुछ लोगों का सवाल होता है कि हमारे लिए खुद के लिए निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हैं भाई? खाना सबको खाओगे तो सबको खिलाओगे, खुद नहीं खाओगे? ठीक है, लोग कि हम मैं खुद नहीं कर पाऊंगी, क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। विद्या है, विद्या की ब्लेसिंग लेनी है। आप जैसे खुद दूसरे के लिए कनेक्ट कर रहे हो डेक को, अपने लिए कनेक्ट करोगे, अपने लिए कार्ड पिक करोगे। ठीक है, मैं तो जब क्लास चालू होती है रोज एक चीज सिखाता हूँ, अपने लिए डेली एक कार्ड पिक करो और डेली मुझे भेजो। बहुत सारे लोग हैं जो अभी हैं जो 1-2 दिन भेजते हैं, फिर उनको लगता है हमें सब आ गया, तो आगे नहीं भेजते हैं। तो महाकाल की मर्जी, देखो मेरी बहन हंस रही है। ठीक है, कार्ड करना स्टार्ट हो जाते हैं ना, फिर ऐसा लगता है अब सर को क्या भेजना फोटो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थैंक यू तो सो मच सर। चलो, तो कल और परसों 2 दिन की क्लास है। कल हम सबसे पहले कलर को सीख लेंगे, उसके बाद कल से ही हम कार्ड बनना सीखेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास कोई भी मिस करना नहीं। ठीक है मेरी बहन, जिसको भी क्लास से रिलेटेड कुछ भी बात करनी हो, मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर लेना। नंबर चाहिए तो नोट कर लो, 7057039005। आप अभी रात को मुझे 12 बजे तक फोन कर सकते हो, उसके बाद सुबह 12 से 3 बजे तक, उसके बाद फिर मेरी क्लासेस होती है तो मैं फ्री नहीं। ठीक है सर, तो जिसको भी बात करनी हो इस समय मुझे फोन करके पूछ सकता है, क्लास से रिलेटेड जानकारी मैं बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है जी, तो करें जय श्री महाकाल। ठीक है, नींद आ रही है क्या? आ रही है, मेरी बहन बोल रही है आ रही है। ठीक है, रेखा जी बोल रही है आ रही है सर। ठीक है, टेंशन ना लो, आपको सोने के लिए भेज रहे हैं। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं जय श्री आ महाकाल। रही है, नींद आ रही है। चलो देखो मेरी बहन, आ रही है सर। हाँ चलो चलो, बच्चों को खिलाना है बस। जल्दी करो जल्दी करो। चलो, जय श्री जय महाकाल। जय जय महाकाल सर, जय श्री श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री अंक, ये कौन नाम है? आवाज से। चलो जय श्री महाकाल करते हैं, कल क्लास में जुड़ेंगे। मेरे को प्रॉपर नाम याद नहीं आ रहा मेरी बहन। जय श्री महाकाल। हाँ, जय श्री महाकाल। जय जय श्री श्री महाकाल।